कंधे में लादने के लिए तो और मछली जोड़ोगी क्या? मछली जोड़ोगी क्या?
ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين حسينا 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 يا عبد الله يا حسين 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 जब कोई है मेरे मौला आपके दर पे है जाता दिल तड़पता है ये मेरा या हुसैन दिल में आती है ये चाहत हो मुझे भी तो ज़ियारत देख लूं आपकी तुरबत या हुसैन सिर्फ है अपना ये कहना या हुसैन पूरी कर दो ये तमन्ना या हुसैन अब तो मुश्किल है ये जीना या हुसैन सकेगा या हुसैन खुद ही मिट जाएगी गुर्बत खुद ही पास आएगी दौलत इसमें कोई नहीं हैरत या हुसैन हो रिजा सिर्फ तुम्हारी या हुसैन अर्श से आए सवारी या हुसैन बदले तकदीर हमारी या हुसैन जो भी कुछ है पास मेरे सब लुटा दूं या हुसैन आपके ज़ाहिर को खाना मैं खिला दूं या हुसैन है तमन्ना ये लगाऊं मैं सबीले खुद वहाँ राह में ज़ाहिरों की पल के बिछाऊं या हुसैन
अर्बाईन आपका करने जाऊं पैदल मैं नजफ से, हो ये बस मेरे लबों पे या हुसैन। पास हो गाजी का परचम सिर्फ करते हुए मातम, यही कहता रहूं हर दम या हुसैन। एहसास बाब बना दो या हुसैन, अपना दरबार दिखा दो या हुसैन, फासले सारे मिटा दो या हुसैन। जब कभी सुनते हैं मौला किस्सा हम आपके दर का, दिल ये अपना है मचलता या हुसैन। हमको इतना ना रुलाओ, अपना एहसास दिलाओ, हमको सीने से लगाओ या हुसैन। हमको तुम पर है भरोसा या हुसैन, लिख दो तकदीर में मौला या हुसैन, हम भी दर देखें तुम्हारा या हुसैन। जो वहाँ आते ख़ज़ाए है फरिश्तों से भी बढ़कर, उनकी खिदमत करूँ जाकर या हुसैन। उनको खाना मैं खिलाऊं, हाथ पैर उनके दबाऊं, उनको सीने से लगाऊं या हुसैन। उन पे सब कर दूं मैं कुर्बान या हुसैन, जो बने आपका मेहमान या हुसैन, अपने दिल में है ये अरमान या हुसैन। ये दुआ करता है जौहर साथ जवाद को लेकर, आए वो आपके दर पर या हुसैन। अपने गम ख्वारों को मौला अब तो मायूस न करना, पूरी कर दो ये तमन्ना या हुसैन। करबला के वास्ते मैं करबला मेरे लिए, करबला मेरे लिए।
हुसैन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत अल-हुसैन हुसैन 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 या अब्दुल्लाह या 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 हुसैन जब कोई है मेरे मौला आपके दर पे है जाता, दिल तड़पता है ये मेरा या हुसैन। दिल में आती है ये चाहत हो मुझे भी तो ज़ियारत, देख लूं आपकी तुर्बत या हुसैन। सिर्फ है अपना ये कहना या हुसैन, पूरी कर दो ये तमन्ना या हुसैन। अब तो मुश्किल है ये जीना या हुसैन। तुम अगर चाहो ऐ मौला खुद ही असबाब बनेगा, कोई ना रोक सकेगा या हुसैन। खुद ही मिट जाएगी गुर्बत, खुद ही पास आएगी दौलत, इसमें कोई नहीं हैरत या हुसैन। हो रिज़ा सिर्फ तुम्हारी या हुसैन, अर्श से आए सवारी या हुसैन। बदले तकदीर हमारी या हुसैन। जो भी कुछ है पास मेरे सब लुटा दूं या हुसैन। आपके ज़ाहिर को खाना मैं खिला दूं या हुसैन। है तमन्ना ये लगाऊं मैं सबीले खुद वहाँ, राह में ज़ाहिरों की पल के बिछाऊं या हुसैन। से गुजारिश है, अभी अभी मुझे बताया गया है कि सिक्योरिटी पॉइंट से, सुरक्षा पॉइंट से, हिफाजत पॉइंट से आप सभी अंजुमन हाय मातमी से खास गुजारिश है कि सुन लीजिए, सुरक्षा पॉइंट से, सिक्योरिटी पॉइंट से और हिफाजती पॉइंट से आप हजरात से दरबस्ता गुजारिश है कि ये जुलूस चहलुम बहुत ही दूसरी निगाहों में कुछ और समझा जा रहा है, क्योंकि इसमें हमारे साथ तलवारें भी होती हैं,
मातम करने वालों की जंजीरें भी होती हैं। मातम करने वालों की ये खास बात मुझे बताई गई है ऐलान करने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी अंजुमनों की। उनसे खास करके गुजारिश है कि जितने भी अंजुमन हाय मातमी के लोग हैं वो एक एक जगह के ऊपर रुक न जाएं कि आपने एक सलाम पढ़ा, रुके हुए हैं, दूसरा सलाम शुरू कर दिया, वहीं पर फिर रुके हुए, तीसरा सलाम शुरू कर दिया, फिर रुके हुए हैं आप। इससे पीछे चलने वाली अंजुमनों में परेशानी हो जाती है और रात होते होते अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। इस बात का गौर कीजिएगा, बाकी आप समझदार हैं, अंधेरा हो जाता है। हमारी हिफाजत, हमारी कौमों की हिफाजत, हमारी कौमी बहनों की हिफाजत हमारे भाइयों के हाथ में होती है। वैसे तो हमारी हिफाजत हमारी शहजादी कर रही है, हमारे जिंदा इमाम कर रहे हैं, हमारे चाहता मासूमीन कर रहे हैं, लेकिन वो सब हिफाजत तो आपकी कर रहे हैं, जाहिर में मौजूदा हुकूमत आपकी हिफाजत कर रही है, पुलिस आपकी हिफाजत कर रही है। इसलिए हमें अपनी हिफाजत के लिए एहतियात भी बरतना होगी। आप हजरात जुलूस को तोड़े ना। एक अंजुमन आगे बढ़ी चली गई, काफी अंजुमन उसके पीछे खड़ी है, उसके बाद जिसन नाटा फिर एक अंजुमन खड़ी है। क्यों? कि एक अंजुमन जहाँ पे जम गई वो हटने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए अंजुमन हाय मातमी का ये तरीका है और हमारे कर रहे हैं नहीं, हवा से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। जब कमजोर रस्ती होगी तो सब ऐसे ही करता है। यही कौम कमजोर रस्ती हमारी कौम में भी है। कुछ लोग जो जम जाते हैं तो आगे हटने का नाम नहीं लेते, जिससे पीछे आने वाले अंजुमनों को परेशानी हो जाती है। तो अंजुमन हाय मातमी से खास गुजारिश है कि जहां भी रुकिए 4-5 शेर पढ़िए, आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर रुक जाइए, फिर पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। एक ही जगह के ऊपर जमने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी कौम की शान है, आप ही हमारी कौम की जान है, आप ही के नौजवान इस अंजुमन को बढ़ा रहे हैं। और बराबर से चलिएगा, एक बराबर से चलिएगा, ताकि आप एक रो में मर्द चल रहे हो, बराबर से हमारी कौमी बहनें भी चल रही हो, क्योंकि कौमी बहनें भी हमारी ही है, हमारे भाई भी हमारे हैं। आप बिल्कुल इस तरह से चलिए कि आप भी बराबर से चल रहे हैं, वो भी बराबर से चल रही हो, हमारी हिफाजत में वो भी चल रहे हैं। और हम भी जमे नहीं कि जहाँ पे जम गए अब हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पीछे अंजुमन परेशान के बढ़े तो हाथ शुरू हो गए तो भटक नहीं रहे, एक कहा पड़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा शुरू हो गए। ऐसा न करें। अंजुमन मातमी आप ही हमारी कौम की शान है, आप ही हमारी कौम की जान है, आप ही से हमारी कौम की हिफाजत है। रात भर आप नहा पड़ते हैं, जागते हैं, दिन भर आप काम करते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, मगर आप ही आप इसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। खास करके कौमी अंजुमनों से, अंजुमन हाय मातमी से गुजारिश है कि जहां पर रुकिए 2-3 शेर पढ़िए, आगे बढ़ जाइए, 2-3 शेर पढ़िए, आगे बढ़ जाइए, रुकने की जहमत न कीजिए, टाइम से जुलूस उठाइए, टाइम से पहुंचा दीजिए, ताकि वक्त रहते रहते आप लोग हिफाजत से अपने अपने घरों में चले जाएं। एक नारे सलमान। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मुनव्वर साहब से जो आए,
बाबन के हर दिलाए कहे कर बता रहा, अब्बास के नाम से नामे बता रहा, जो हौसला अली का खैबर की जंग में अब्बास से नाकवर का वही हौसला रहा। तुमको सुकुन करके रसूल खुदा के रात जाने रसूल के लगा के का लिखी हुई लाके सजे कैफीन की सकीना उनको मेरे बाबा सीने से लगा रहा मुझे जाए मदीना उनको मेरे बाबा कर पूछिया और निगाह सर से और मारे कमा के देवर भी मेरा दिल सिकम करने के सीना मेरे पापा रोकी मुझको आका मुझे लगा के और गुड़िया के कच्ची का क्या अजय यकीन मगा करीना उनको मेरे बाबा अकबर नहीं और भैया अकबर नहीं रहे भैया गए हमको मेरे मौत यकीना उनको मेरे बाबा सर पर मेरे जागर है न मगना है न बुलका और बलवया का माँ के तो मेरे मौका का है पसीना उनको मेरे बाबा क्यों तुमने सिकाम करने कला रस्सी से झगड़ा कम फुटा है मेरा इस मन से को पेश कर देते मैं गुजारिश करता हूँ जनाब भाई साहब से जो आए तरफ से घेर लिया लबे फुरात था हर एक अरे जमी पे जीन से शबे को गिराना है ये सुन के संग किसी ने जबीन पर मारा किसी ने पहलू में बरछी का फल उतार दिया
किसी ने सामने आकर चलाए तेगे जफा, गरीब ज़हरा काज़ी पर संभलना मुश्किल था। अली ओ ज़हरा को रन में रुलाया जाता था, हुसैन गिरते नहीं थे गिराया जाता था। लगा जो तीर तो असगर को शहने याद किया, पुकारा गाजी को जिस वक्त सर पे गुर्ज लगा। लगी जो बरछी तो अकबर को दी तड़प के सदा, तमाचा खूली ने मारा तो बोले या ज़हरा। अली को याद किया सर पे ज़र्ब चलते हुए, हसन को याद किया मुँह से खून उगलते हुए, हसन को याद किया मुँह से खून उगलते हुए। ये थे जनाब ताहिर बिजनौरी साहब। अब मैं ताहिर लखनवी साहब से गुजारिश करता कि वो आएँ। नारे सलवात। रो के देती थी ज़ैनब दोहाई, घर चलो करबला वाले भाई। रो के देती थी ज़ैनब दोहाई, घर चलो करबला वाले भाई। अरे कैद होकर मैं दर दर फिराई, घर चलो करबला वाले भाई। याद होगा मदीने से लाना, और पर्दे में सबको बिठाना। मैं उसी काफिले की मैं लाई, घर चलो करबला वाले भाई। है वतन दूर रास्ते कड़े हैं, मुंतजिर सब तुम्हारे खड़े हैं। लो उठो धूप है सर पर आई, घर चलो करबला वाले भाई। भूले बिसरे को पहचान लो आप, भाई शबीर ज़ैनब ये ज़ैनब। लुट के आई है ज़हरा की जाई, घर चलो करबला वाले भाई।
भाई, बोलते तक नहीं खास्ता तन से, क्या खफा हो गए कुछ बहनों से। माफ कर दो जो कियो बुराई, घर चलो करबला वाले भाई। ये थे जनाब ताहिर नबी साहब। और मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अली अब्बास साहब से कि वो आएँ। एक बुलंद तरीन नारे सलवात। मिल्लत के जहन बरसरे पैकार मत बना, मिल्लत के जहन बरसरे पैकार मत बना, फ़िक्रे बशर के फूल को तलवार मत बना, फ़िक्रे बशर के फूल को तलवार मत बना, और मत उलझ मौला के मलंगों से खामखा। सलमान रहने दे हमें मुख्तार मत बना, सलमान रहने दे हमें मुख्तार मत बना। आपके बाद बड़े ज़ख्म मिले हैं बाबा, सुनो दिन रात मेरे कैसे कटे हैं बाबा। बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा। जल गए खैमे भी, असबाब भी सब लूट लिया, झूला बेशीर का सज्जा का बिस्तर भी जला। शिम्र ने कानों से ऐ बाबा गौर खींच लिए, आग दामन में लगी खून भरा है कुर्ता। मुझको दुर्रों से तमाचों से है इतना मारा, पुश्त जख्मी है मेरी, जख्मी है चेहरा सारा। बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा, ढूंढने आपको मैं दश्त बयाबा में गई। आपकी खुशबू से मैं आपको पहचान गई। आपके सीने पे कुछ देर को नींद आई मुझे, शिम्र ने ऐसे जगाया कि मेरी जान गई। कर बाल मेरे तुमसे छुड़ाया बाबा, जब मैं रोई तो मुझे दुर्रा लगाया बाबा। बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा। एक नारे सलवात। ये था जनाब अली अब्बास साहब जो बारगाह इमाम में नजराना क़ीदत पेश कर रहे थे। मैं फिर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारी कौम की खिदमत हुसैनी चैनल, खतीजा चैनल और मेरा नाम नहीं याद है, जितने भी चैनल हमारी कौम की खिदमत कर रहे हैं, आप हजरात इनके लिए ज़ोरदार एक नारे सलवात की तिलावत पढ़ें और पंजतन पाक के वसीले से दुआ करें कि ये जितने भी कामयाबी के हर स्टेज तक आगे बढ़ जाएं, इनको कहीं पे कोई आफत और कोई मुसीबत हमारे इन चैनलों के ऊपर ना आए, और ये पूरी तरह से कौम की खिदमत करें जो करते चले आ रहे हैं। सबसे पहला जो चैनल यहाँ पे कायम हुआ था वो हुसैनी चैनल है।
उसके बाद तमाम चैनल हो गए। अल्लाह चाह तो और इजाफा हो चैनलों का और हमारी कौम की खिदमत कर सकें। जहाँ जहाँ तक ये हमारे चैनलों से मजलिस हुसैन जा रही है, ये बहुत खिदमत कर रहे हैं। खुदा इनको कामयाबी अता करे, इनको हर आफत और मुसीबत से बचाए। एक नारे सलवात। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब कामिल साहब से कि वो आए और बारगाह इमाम में नजराने क़ीदत पेश करें। जनाब कामिल साहब। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक नौहे के चंद बंद मुलाहिजा फरमाइश। ज़ैनब मुज़तर कहती हैं रो कर, जुल्म ये कैसा आले नबी पर, मजमाए आदा हम बेचादर, जुल्म ये कैसा आले नबी पर। भैया बताओ कैसे मैं देखूं धूप में जलती लाश तुम्हारी। भैया बताओ कैसे मैं देखूं धूप में जलती लाश तुम्हारी। कैसे कफन दूं छिन गई चादर, जुल्म ये कैसा आले नबी पर। बाबा नजफ से आओ तो देखो वक्ते असीरी शाम गरीबां। बाबा नजफ से आओ तो देखो वक्ते असीरी शाम गरीबां। अहले हरम और खाक का बिस्तर, जुल्म ये कैसा आले नबी पर। शिमरे लाई क्यों बच्चों को मारे, कुछ तो यतीमों पर तू तरस खा। क्या पाएगा इनको सता कर, जुल्म ये कैसा आले नबी पर। रोए ज़मीं आसमां शह के गम में, क्या चांद तारे क्या फूल पत्थर। रोए ज़मीं आसमां शह के गम में, क्या चांद तारे क्या फूल पत्थर। रोता है कामिल भी नौहा ये लिख कर, जुल्म ये कैसा आले नबी पर। ज़ैनब मुज़तर कहती हैं रोकर। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इमामबाड़े के जो वारिस हैं उनसे गुजारिश है कि एक कुर्सी नीचे भिजवा दें। जनाब के आ जाने पर बैठने में उन्हें तकलीफ़ होती है। जल्द से जल्द मिंबर के पास एक कुर्सी भिजवा दें। जो इमामबाड़े के वारिस हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो एक जल्द से जल्द एक कुर्सी भिजवा दें इमामबाड़े मिंबर के पास। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अली आब्दी साहब से कि वो आएँ और बारगाह इमाम में नज़राने क़ीदत पेश करें। सलाम दी इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात।
शीना से गए तो शीना से शहजादी सकीना के हवाले से नौही की चमक। सदा ये शाम के जिंदा से भी आती है, बहुत अकेली हूँ अम्मू, बहुत अकेली हूँ। ये 4 साल का सिन और गज़ब की तन्हाई, कहाँ पे घेर के तकदीर मुझको है लाई। वो कैसा जुर्म था मेरा जो ये सजा पाई, ये किस मकाम पे अल्लाह मुझको मौत आई। यहाँ बलाओं का हर एक सिमत डेरा है, ये कैद खाना है या मौत का बसेरा है। बिछड़ के आप से मुझ पर बहुत सितम टूटे, किसी पे ऐसी मुसीबत पड़े खुदा ना करे, किसी की बेटी ना मेरी तरह यतीम बने। तमाम जिस्म पे मेरी निशान है दुर्रों के, जो आ रहा था तमाचे मुझे लगाता था, कलेजा कदमों की आहट से कांप जाता था। वो गोशवारे जो पिन्हाए थे मोहब्बत से, वो शिम्र ले गया कानों को चीर कर मेरे, टपक रहे थे मेरे रुख से खून के कतरे। मैं हाथ कानों पे रखती मगर थे हाथ बंधे, सदाएं आपको दे दे के मैं सिसकती रही, सकीना शाम की राहों में रोज मरती रही। शहजादी सकीना का कुर्ता चिपक गया था, वो ताजियानों की ज़रबों से जब लहू निकला, चिपक गया था बदन से जला हुआ कुर्ता। उतार पाई ना गसाला जब लिबास मेरा, उसी फटे हुए कुर्ते में मुझको दफन किया। वो कुर्ता मुझसे मेरी दास्तां सुनाता है, लहद में मर के भी दिन रात ये रुलाता है। यूं ही गुजरते रहे माहो साल ऐ अनवर, यूं ही तड़पती रही अपनी कब्र में मुज़तर। मैं हाथ जोड़ के
कहता हूँ शाह की दुख्तर, अब उठ के देखिए रोजे पे भीड़ का मंजर, हजार शम्मे है रोशन ये देख लो बीबी, चचा का वास्ता रो रो के मत कहो बीबी, बहुत अकेली हूँ अम्मू, बहुत अकेली हूँ। ये थे जनाब अली आती साहब, बहुत ही पुरदिल पढ़ रहे थे। और मैं गुजारिश करता हूँ जनाब डॉक्टर फैज़ अब्बास साहब से कि वो आएँ और नुहा पेश करें जो भी हो। हज़रत रोज़े चहलुम है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वारिस और हम सब के वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से शायर फरियाद कुना है कि या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आप बताइए और आप सुनाइए कि आपके जद पर रोज़े आशूरा करबला में क्या गुजर गई। 3-4 बंदे इंशाअल्लाह हक़ गिरिया अदा होगा कि या साहिबज़ ज़मा, या साहिबज़ ज़मा, या साहिबज़ ज़मा, कीजिए ज़रा इमाम ज़मा करबला बयां, बेसर पड़े हैं खाक पर कुछ लाशे जमा, हाय गिरिया कुना है पर्दे गैबत में एक माँ, किस कर्ब में है सदियों से या साहिबज़ ज़मा, किस कर्ब में है सदियों से या साहिबज़ ज़मा, और मौला के दिल में ज़ख्म है ताज़ा हुसैन का, हाय अब तक नहीं उठा है जनाजा, अब तक नहीं उठा है जनाजा हुसैन का, या साहिबज़ ज़मा, या साहिबज़ ज़मा, मौला सुनाए औन मोहम्मद की दास्तां, गुजरी थी क्या हुसैन पा लाशों के दरमियां, और दोनों जनाजे लेके जो आए शहे ज़मा, और देखा खड़ी है ख़ैमे के दर पे जो एक माँ, और कैसे बहन ने भाई से, कैसे बहन ने भाई से आंसू छिपा लिए, एक माँ ने कैसे बच्चों के लाशें उठा लिए, या साहिबज़ ज़मा, या साहिबज़ ज़मा, कीजिए ज़रा इमाम ज़मा करबला बयां, अखू में नहाया किस तरह भाई का वो पे सर, करबल की खाक पर हुए घोड़े इधर उधर, कैसे हुसैन पहुंचे थे दिल को संभाल कर, और बिखरे थे शाहज़ादे के टुकड़े जमीन पर, और कैसे रिदा में रखा था तने पाश पाश को शबीर, कैसे लाए थे कासिम की लाश को, या साहिबज़ ज़मा, या साहिबज़ ज़मा। और आखिरी बंद, आखिरी 2 बंद मौला अब्बास की शहादत बस, कि हालत थी क्या फुरात पा उस तिश्ना काम की, हालत थी क्या फुरात पा उस तिश्ना काम की, बाजू कटे थे करता था कोशिश बाजू कटे थे करता था कोशिश सलाम की, आंखों में तीर ये थी मुसीबत गुलाम की, गाजी ने कैसे की थी ज़ियारत इमाम की, और कितना था प्यार गैरत
इलियास के लिए शब्बीर कितना रोए थे, अब्बास के लिए शब्बीर कितना रोए थे, अब्बास के लिए। या साहिब अज़्ज़मा, या साहिब अज़्ज़मा, आखिरी बंद कि या साहिब अज़्ज़मान वो मंजर बताइए लाशे पे सर पे जाने को शब्बीर जब बढ़े और रास्ते में कितनी बार वो बैठे उठे, रास्ते में कितनी बार वो बैठे उठे गिरे, और पीरी में कैसे बाप कोई घुटनियों चले, और लाशे पे सर पर किस तरह हिम्मत संभाल ली, लखते जिगर के सीने से बर्छी निकाल ली। या साहिब अज़्ज़मान, या साहिब अज़्ज़मान कीजिए जरा इमाम ज़मा करबला बयां, कितना था प्यार गैरते इलियास के लिए, शब्बीर कितना रोए थे अब्बास के लिए, शब्बीर कितना रोए थे अब्बास के लिए। ये थे जनाब डॉक्टर फैज़ अब्बास साहब जो बारगाह इमाम में नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात पढ़ने से पहले मैं फिर आखिरी मर्तबा इन सभी चैनलों के लिए बारगाह इमाम में दुआ करता हूँ कि इन सबको बहुत कामयाबी मिले मौला पंजतन पाक चारदा मासूम के हवाले से। और तमाम कौम के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जिस तरह से भी हो इन लोगों की खिदमत करें, क्योंकि ये लोग नाम हुसैन को घर घर पहुँचा रहे हैं, बहुत खिदमत ये लोग कर रहे हैं। और अंजुमन हाय मातमी के लोगों के लिए दुआ करें कि हज़रत हमेशा कामयाब रहें, कोई मुसीबत व आफत ना आए, हमारी कौम की बहनें हमेशा महफूज रहें, दुश्मनों के शर से महफूज रहें, हमारी इबादत गाहें महफूज रहें, और इस यूपी में और दिल्ली में हमेशा ऐसी हुकूमत कायम रहे जो हम शियों का साथ देती रहे। एक नारे सलवात। मैं किसी हुकूमत के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन उस हुकूमत के सपोर्ट में हूँ जो हमारी कौम की मदद करे, हमारी इबादत गाहों की मदद करे, हमारी जानों की मोहब्बत करे। बस हम इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। एक नारे सलवार। भैया को मदीने में कहाँ पाएगी ज़ैनब घबरा
आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझसे बोला तक नहीं जा रहा है, मगर बस शहजादी ताकत दे जो मैं सलाम पढ़ पाऊँ पूरा। अरे कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाहे, क्या तबाह है, कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाहे, क्या तबाह है। हाय अब इसको न आबाद कभी पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, अरे फट जाए एगा बस देखते ही घर को कलेजा याद आओगे भैया। हाँ आपका नाम क्या है? एहसन। अब मेरी गुजारिश है जनाब एहसन साहब से वो आएँ और मौला की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करें। नारे सलवात, अल्लाह नारे हैदरी, नारे सलवात। सलवात आप हज़रात से गुजारिश है जनाब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इनको मुकम्मल शिफाए कामला व आजिला अता फरमाए। इन्हें आवाज़ दे दी है, मैं कुछ तैयार दे दिए हैं, सलवात भेजेंगे हज़रात। अल्लाह के मकान को क़िबला समझते हैं, अल्लाह के मकान को क़िबला समझते हैं, काबे को करबलाए मोहल्ला समझते हैं। वो लोग रोज़े हश्र जहन्नम में जाएंगे, वो लोग रोज़े हश्र जहन्नम में जाएंगे। असहाब को जो आल से आला समझते हैं, उनकी मदद को आएंगे महशर में मुस्तफ़ा। जो इनके अहले बैत को
मौला समझते हैं, करते हैं जो तिलावते कुरान खुलूस से, कुरान को वो अली का कसीदा समझते हैं। मातम के दाग कब्र में बख्शेंगे रोशनी, मातम के दाग कब्र में बख्शेंगे रोशनी। हम मातमे हुसैन को फरीज़ा समझते हैं, है कि इसके दिल में कितनी मोहब्बत हुसैन की, ये राज तो इमामे ज़माना समझते हैं। आले नबी की मदहा, आले नबी की मदहा सुखनवर है अपना काम। एक बावाज़ बुलंद सलवात। आले नबी की मदहा सुखनवर है अपना काम, इस ज़ौक़ को हम अफ़ज़लो आला समझते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब तशरीफ़ ले आए हैं और आप लोग एक बार फिर से दुरूद पढ़कर उनका इस्तक़बाल करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। जी हज़रात, मजलिस में ताख़ीर हो गई है, लिहाजा बग़ैर किसी वक्त लिए हुए जनाब की खिदमत में गुजारिश करेंगे मेंबर पर रौनक अफरोज़ हों और मजलिस को ख़िताब फरमाएँ और रज़ा साहब के लिए दुआ फरमाएँ जिनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। हो अक़ीदा भी सही, इल्म हो तक़वे के साथ, ज़ाकिराने मिल्लते हक़ की यही पहचान है। दिल की धड़कन तेरे मातम की फ़ुग़ा हो जाए, ग़मे शब्बीर में जब अश्क रवां हो जाए। खुद अली फ़ातिमा शब्बीर वहाँ आते हैं, खुद अली फ़ातिमा शब्बीर वहाँ आते हैं, जिस जगह वाली सकीना का बयां हो जाए। जनाब कल्बे अहमद साहब की खिदमत में गुजारिश है कि वो अपने बयानात से मुशर्रफ फरमाए मजमे को, उनका सलवात पढ़कर इस्तक़बाल करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल्ब जवाद बोल रहा हूँ। अहम ऐलान ये करना है कि हमारे बहुत से अभी तक औक़ाफ़ जो हैं वो गासिबों के कब्ज़े में हैं और उस सिलसिले में हम जब कोई तहरीक चलाते हैं तो पुलिस प्रशासन जो है वो हमारा साथ नहीं देता है। अभी अज़ीमुल्लाह खां करबला में 2-3 महीने पहले वहाँ जो मुतवल्ली थे वो मौलाना हैं, उनको भी बदमाशों ने मारा, लेकिन उनके ख़िलाफ़, उन बदमाशों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई ज़रा बराबर भी। अभी इसी तरह से अभी कुछ बदमाशों ने कब्ज़ा कर लिया है ज़मीन के ऊपर। वहाँ हम लोग सब पहुँचे थे, हमारे चेयरमैन साहब भी पहुँचे थे, हम भी थे और तमाम और दीगर हज़रात भी थे। वहाँ पर भी उन्हीं ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा, और पुलिस थाने के अंदर बदतमीज़ियाँ की, लेकिन कि फिर उसके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी तरह से अब्बास बाग की करबला में 6 महीने पहले डीएम साहब ने मानापाई की थी, लेकिन आज तक वहाँ के नाजायज़ कब्ज़े नहीं हटाए गए। तो ये पुलिस प्रशासन इसमें हमको मुर्दा कौम समझ रहा है। वो समझ रहा है कि मुर्दे हैं ये, इनके साथ जो भी सलूक कर लो, इनमें कोई हिस्स नहीं है, ये कुछ हिलेंगे नहीं अपनी यहाँ से, इनके साथ जो भी सलूक कर लो। लेकिन हमको अपनी ज़िंदगी का सबूत देना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी का सबूत देना होगा। लिहाजा यहाँ चेहलुम की मजलिस से ऐलान किया जा रहा है कि अगर अब्बास बागी करबला की ज़मीन हमें वापस नहीं मिली, अगर उस बदमाशों के ख़िलाफ़ जिन्होंने हमारे मौलाना की तौहीन की, उनके कपड़े फाड़े, उनके साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ गाली गलौज की, किसी और मज़हब के मजहबी रहनुमा के साथ ऐसा सलूक हो गया होता
तो अभी पुलिस प्रशासन पूरे ख़ानदान को गिरफ्तार कर लेती है उन लोगों के, लेकिन क्योंकि हमें मुर्दा समझती है वो, आप समझती है शियात आर डेड, ये मुर्दा है बिल्कुल। लब्बैक या हुसैन, 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 हमारा नाम है। देखिए साफ बात कि कुछ मौलवी ज़रूर मुर्दा हो सकते हैं मगर कौम मुर्दा नहीं है। कुछ मौलवी ज़रूर मुर्दा हो सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट हैं, जो पुलिस के एजेंट हैं, वो तो ज़रूर गद्दार और मुर्दा हैं, लेकिन कौम मुर्दा नहीं है, कौम मुर्दा नहीं है। लिहाजा अगर ये हमारे 1-10 दिन के अंदर ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो आप याद रखिए कि कुछ सबसे ज़्यादा ये पुराने लखनऊ में 100 साल तक एजिटेशन करते रहे, इन पर इनके कान में जू भी नहीं लगेगी। 100 साल तक नाजसामी अम्बाड़े से आप मुजाहरे करते रहें, कुछ नहीं होगा, बड़े अम्बाड़े से करते रहें, कुछ नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको डर होता है नए लखनऊ से। लिहाजा आप जितने भी एहतजाज होंगे वहाँ पर नए लखनऊ में होंगे, 10 दिन के बाद से वो शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अगर हमारे मुतालिबे को नहीं मानेंगे। नए लखनऊ में इंशाअल्लाह उलमा अपनी गिरफ्तारियाँ, वो जो वहाँ की शाही मस्जिद है चौराहे पर, हजरतगंज के चौराहे से, सारे हमारे एहतजाज वहाँ से होंगे, और जब तक कि हम अपने मुतालबात को मनवा नहीं लेंगे उस वक्त तक हमारे वहाँ पर मुजाहरे और हमारे एहतजाज, हमारा प्रोटेस्ट वहाँ पर होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बुलंदर सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदिना व नबीना व शफ़ीइल मुज़निबीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। एक सलात भेज बुलंद आवाज़। हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ताकि कामयाब हो जाओ। अब कामयाबी से क्या मुराद है? क्या कामयाबी से ये मुराद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से क्या हमारे बंगले बड़े हो जाएंगे, बंगला बन जाएगा घर, या किसी के गरीब खाना कोई बंगला बन जाएगा, या किसी के घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, कोई उसको मनसब मिल जाएगा दुनिया में, कोई पोस्ट मिल जाएगी उसको? क्या होगा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से? और कामयाबी का क्या मतलब है? कामयाबी से क्या माना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जो कामयाबी हासिल होगी, उस कामयाबी से क्या मुराद है? वो कामयाबी दुनिया से उसका मुराद नहीं है कि आपकी दुनिया संवर जाएगी, बल्कि हमारी आखिरत संवर जाएगी। दुनिया संवरे या ना संवरे, अब ज़ाहिरी तौर पर लोगों के हिसाब से कोई कामयाब कहलाए या ना कहलाए, मगर जो मुवहिद होगा, जो मुसलमान होगा, वो आखिरत में ज़रूर कामयाब होगा।
इसका ये मतलब है कि जो अल्लाह को मानेगा वो कामयाब होगा आखिरत में। दुनिया में लोगों की नज़र में वो कामयाब दिखाई दे या ना नज़र आए मगर आखिरत में वो कामयाब होगा। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम रसूल भेज दे रहे हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। अब यहाँ पर तौहीद का पैगाम दिया जा रहा है। अब तौहीद क्या है? अब तौहीद अगर आपको कुरान में देखनी है तो सबसे मुख्तसर और सबसे जामे जो बयान है वो सूरह इखलास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब यहाँ पर खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि ए हबीब कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अब यहाँ पर लोगों के जहनों में सवाल आता है कि वो क्यों कहा कि ये क्यों कहा कि वो अल्लाह एक है, ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह अहद, कि वो अल्लाह एक है। ये हुआ वो की ज़मीर क्यों आ रही है, हुआ की ज़मीर क्यों आ रही है? कुल अल्लाहु अहद क्यों नहीं कहा, कुल हुवा अल्लाहु अहद क्यों कहा? अब यही सवाल एक शख्स के जहन में आया और वो हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम उनकी खिदमत में पहुंचता है। एक शख्स छठे इमाम की खिदमत में पहुंचता है और यही सवाल करता है कि कुल हुवल्लाहु अहद क्यों कहा गया, कुल अल्लाहु अहद क्यों नहीं कहा, ये हुआ क्यों ज़मीर क्यों आई है? तो मौला ने इरशाद फरमाया कि जब मक्के में हुजूर तशरीफ़ फरमा थे और उस ज़माने में काबे में तो 365 बुत रखे जाते थे और सब कुफ़ार, सब मुशरिकीन अपने बुतों की तारीफ़ कर रहे थे कि फ़लाँ बुत फ़लाँ चीज़ का खुदा, फ़लाँ बुत तो बारिश का खुदा, कोई धूप का खुदा तो कोई खूबसूरती का खुदा, कोई खुदा किसी पत्थर से बना है, कोई बुत तो कोई बुत किसी पत्थर से बना है, कोई बुत फ़लाँ जगह से इंपोर्ट होके आया है तो फ़लाँ बुत वहाँ से आया है। ए मोहम्मद ये बताइए आपका खुदा कैसा है, ए मोहम्मद ये बताइए आपका खुदा कैसा है? तो ये सूरा नाजिल हुआ जिसमें ये हुक्म हुआ कि ए मेरे हबीब कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। यानी जिस अल्लाह को वो बुतों में ढूंढ रहे थे वो बुतों में नहीं समाता बल्कि वो अल्लाह एक है। सलात भेद बुलंदाबाद। जिस खुदा को, जिस अल्लाह को वो बुतों में ढूंढ रहे थे वो अल्लाह बुतों में नहीं है बल्कि वो अल्लाह एक है। अब इस सूरे में ये भी लफ्ज़ आया है कि लफ्ज़ अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद। अब उलमा ने इस पर तबसरा किया कि अल्लाह का लफ्ज़ क्यों आया है। भाई अल्लाह के तो कितने नाम हैं, रहमान भी है अल्लाह, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह गफ़ूर भी है, अल्लाह हकीम भी है, अल्लाह अलीम भी है, कितनी सिफ़ात है खुदावंद की, मगर अल्लाह ही का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ? अब उलमा ने ये कहा है कि अगर आप खुदा को रहीम कहें तो खुदावंद आलम के अंदर सारी सिफ़ात उसके अंदर मौजूद मगर रहीमियत की सिफ़त सामने आ रही है। इसी तरीक़े से अगर अल्लाह को रहमान कहिए तो खुदावंद आलम के अंदर सारी सिफ़ात मौजूद मगर रहमानियत की सिफ़त सामने आ रही है। अगर खुदावंद आलम को अब हकीम कहें तो खुदावंद आलम के अंदर हिकमत की सिफ़त आ रही है और बाकी सारी सिफ़ात खुदा के अंदर मौजूद मगर एक हिकमत की सिफ़त ये सामने आ रही है। अगर आलीम कहें तो खुदा का इल्म इससे सामने आ रहा है। मगर अगर हम अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो कोई सिफ़त दूसरी सिफ़त पर गलबा नहीं पाती बल्कि सारी सिफ़ात हम पल्ला के सामने आती हैं। सलात भेद बुलंदाबाद। इसी तरीक़े से सूरे में आगे बढ़े तो कुल हुवल्लाहु अहद। अहद का क्या मतलब है? अहद का क्या मतलब है? अहद का ये मतलब है कि अल्लाह एक है। अहद के भी कई मानी बयान हुए हैं, उसमें से दो मानी आपकी खिदमत पेश करता चलूँ। एक अहद का मानी यानी वाहिद और एक अहद का मानी यानी अहद। दोनों का मतलब ये है कि खुदावंद आलम एक है। फ़र्क कहाँ पे है?
फ़र्क यहाँ पे है, अगर हम ये कहें कि खुदावंद आलम की ज़ात वाहिद है तो यानी खुदावंद आलम की ज़ात एक है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद आलम की ज़ात 2 नहीं है, 3 नहीं है, 50 नहीं है, 100 नहीं है, 365 नहीं है, बल्कि एक है। तादाद के हिसाब से उसकी ज़ात एक है। अब अगर हम अहद कहेंगे तो अहद का क्या मतलब हुआ? अहद का ये मतलब हुआ कि खुदावंद आलम की ज़ात अपने आप में एक है। यानी क्या मतलब हुआ? यानी खुदावंद आलम की ज़ात के कोई हिस्से नहीं हैं, कोई जुज़ नहीं है, कोई अज्जा नहीं है, कोई पार्ट्स नहीं है। ना खुदावंद आलम का सर है, ना खुदावंद आलम के पैर हैं, ना खुदावंद आलम के हाथ हैं, ना उसका कोई जिस्म है, कोई जिस्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसका जिस्म होगा, जिस्म का ये मतलब होता है कि खुदावंद आलम महदूद हो गया। अगर उसका जिस्म तसव्वुर कर लें तो खुदावंद आलम की ज़ात महदूद हो जाती है। अगर उसका जिस्म हुआ तो यानी एक नुक्ते से उसका जिस्म कहीं ना कहीं शुरू होगा और कहीं ना कहीं जाकर उसका जिस्म ख़त्म हो जाएगा। तो इसका एक जिस्म लामहदूद नहीं रहेगा बल्कि महदूद हो जाएगा, और लामकान नहीं रहेगा बल्कि मकान एक हो जाएगा उसका। और जो लामहदूद नहीं होता वो हमारा खुदा भी नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद आलम के लिए ज़रूरी है कि वह हर जगह मौजूद हो, तभी उसका हर जगह कंट्रोल रहेगा। अगर वो हर जगह मौजूद ना होगा तो उसका पूरे कायनात पे हुकूमत कैसे चलेगी? तो इसका मतलब ये ज़ाहिर है कि खुदावंद आलम हर जगह मौजूद है। और जिस्म होना यानी महदूदियत। अब कुछ फ़िरक़ों में ये चीज़ आ गई है कि वो खुदा को जिस्म तसव्वुर कर लिया है। कुछ अहादीस की बिना पर जिन्होंने उनको गलत उसके मतलब निकाला कि एक हदीस जिनमें से एक आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि एक हदीस ये है कि जिसमें ये लिखा है कि जब अल्लाह सारे जहन्नुमियों को जहन्नुम में डाल देगा और जहन्नुम में डालने के बाद जहन्नुम से आवाज़ आएगी, हल मिन मज़ीद, क्या और है? तो खुदावंद आलम ख़ुद अपना पैर जहन्नुम में डालेगा और फिर पूछेगा कि क्या और चाहिए? तो जहन्नुम से आवाज़ आएगी कि और नहीं चाहिए, बस काफ़ी है। तो इससे कुछ लोगों ने ये नतीजा निकाला कि खुदावंद आलम का जिस्म है, खुदावंद आलम का जिस्म है, और जिस्म तसव्वुर कर लिया और ये कहने लगे कि खुदा के जिस्म की कैफियत हमें नहीं मालूम, मगर उसका क्योंकि हदीस में आ गया, क्योंकि कुरान में आ गया फ़ौक़ल कुर्सी, के कुर्सी के ऊपर है, और यदुल्लाह लफ्ज़ इस तरीके के लफ्ज़ इस्तेमाल हो गए, तो खुदावंद आलम का जिस्म है। जिस्म यानी महदूदियत। अब खुदा का जिस्म होगा तो खुदा महदूद होगा। और जिस्म की एक कमज़ोरी है, वो ये कि जिस्म मुरक्कब होता है और उसका कोई मुरक्कब करने वाला मौजूद होता है, उसको बनाने वाला, उसको असेंबल करने वाला। अब किसी का जिस्म होगा तो कोई ना कोई उसका बनाने वाला भी मौजूद होगा। इस वजह से जिस्म में कमज़ोरियाँ होती हैं, और कमज़ोरियों की सिफ़ात हम खुदा से उनको मुंसलिक नहीं करते बल्कि उनको सल्ब कर लिया करते हैं। खुदा जो है उसमें कोई कमज़ोरी नहीं आ सकती, बल्कि खुदा लामहदूद है और लामकान है। एक सलात भेद इसी तरीके से कुछ लोगों ने जहन सवाल उठाया कि हर चीज़ का एक कॉज होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई सबब होता है। उसको कहते हैं इल्लत फ़ाइली, यानी किसी न किसी का, हर चीज़ का एक ना सबब होता है। कोई भी चीज़ ऐसे ही वजूद में नहीं आती, बल्कि कोई ना कोई सबब होता है, कोई ना कोई कॉज होता है। तो ये कुछ लोगों ने सवाल किया कि हर चीज़ का जब सबब है, हर चीज़ का जब कॉज है, तो अल्लाह का क्या सबब है? क्या सबब है कि अल्लाह वजूद में है? अल्लाह के वजूद का क्या सबब है? ये लोगों ने सवाल किया और ये तक दावा किया कि कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जो सेटिस्फाई करे, जो काने कर सके। ऐसा कोई जवाब नहीं मिला। तो उलमा ने उसका ये जवाब दिया है कि इल्लत फ़ाइली कॉज उसका होता है जो मखलूक होता है, जो मुमकिनुल वजूद होता है। और मुमकिनुल वजूद और वाजिबुल वजूद में फ़र्क होता है। ये फ़लसफ़े में ये इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, वाजिबुल वजूद और मुमकिनुल वजूद।
वाजिबुल वजूद क्या है? वाजिबुल वजूद वो है जिसका वजूद कायनात में ज़रूरी हो और उसके बिना कुछ हो ना सके, कुछ वजूद में ना आ सके, वो है वाजिबुल वजूद। इसी तरीके से उसकी सिफ़ात में से ये एक सिफ़त है कि वो अज़ली है और अबदी है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसी तरीके से उसकी ज़ात में कोई तग़यीर नहीं होता, कोई तब्दीली नहीं आती। खुदावंद आलम की ज़ात में जो वाजिबुल वजूद है उसकी ज़ात में कोई चेंजेस नहीं आते, कोई चेंजेस नहीं आते उसकी ज़ात में। मगर आप मखलूक को वहीं देखें तो उसमें चेंजेस भी आते हैं, कभी जवान होता है तो कभी बूढ़ा हो जाता है और फिर जाके ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से वो अज़ली और अबदी नहीं होता मखलूक। जो मुमकिनुल वजूद होता है वो हमेशा नहीं होता, उसको वजूद में लाता है खुदा, और ना अबदी होता है, एक न एक पॉइंट पर आकर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और ये फ़र्क है वाजिबुल वजूद और मुमकिनुल वजूद में। अब इल्लत फ़ाइली उसकी होती है जो मुमकिनुल वजूद होता है, जो मखलूक होता है उसकी इल्लत फ़ाइली होती है। खालिक की कोई इल्लत फ़ाइली नहीं है, क्योंकि उसमें वो सिफ़ात ही नहीं पाई जाती जो मखलूक में पाई जाती हैं। ना खुदावंद आलम की ज़ात में चेंजेस आते हैं, ना खुदावंद आलम की ज़ात में कोई, ना उसके ऊपर मौत आती है, ना कोई तब्दीली आती है। सलात भेद बरंदा खुदावंद आलम की ज़ात में कोई तब्दीली नहीं आती और वो हमेशा है। और इसी वजह से ये जो सवाल किया जाता है कि खुदावंद आलम का भी कोई ना कोई कॉज होगा, कोई ना कोई सबब होगा उसके वजूद का, तो ये सवाल उस पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि वो मखलूक नहीं है, वो खालिक है। वो मुमकिनुल वजूद नहीं है बल्कि वो वाजिबुल वजूद है, उसका वजूद कायनात में ज़रूरी है। अब ये भी इसमें उलमा ने तबसरा किया कि खुदा दो क्यों नहीं हो सकते। अगर खुदा दो होंगे तो उसका तीन सूरतें होंगी, उसमें तीन से ज़्यादा कोई चौथी सूरत नहीं है। तो पहली सूरत क्या होगी? पहली सूरत ये होगी कि एक खुदा किसी को खल करना चाहे तो दूसरा खुदा उसे रोक नहीं सकता, दूसरा खुदा कुछ खल करना चाहे पहला खुदा उसे रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर दोनों खुदाओं की कुदरत महदूद हो गई। जब दोनों खुदाओं की कुदरत महदूद तो दोनों लामहदूद नहीं हो गए, और जिनकी कुदरत महदूद वो खुदा नहीं हो सकते, जिनकी कुदरत महदूद वो खुदा नहीं हो सकते। इसी तरीके से दूसरी सूरत, पहला खुदा कुछ खल करना चाहे दूसरा खुदा उसे आके रोक देता है, और दूसरा खुदा कुछ खल करना चाहे पहला खुदा उसे रोक देता है। यहाँ पर भी वही नतीजा कि एक खुदा वो उस पर अपने को डिफेंड नहीं कर सकता, उसकी कुदरत भी महदूद हो गई। दूसरा खुदा भी अपने को बचा नहीं सकता और अपनी मर्ज़ी से कोई काम अंजाम नहीं दे सकता, उसकी कुदरत भी महदूद हो गई। जिसकी कुदरत महदूद वो लामहदूद नहीं और वो अपने आप खुदा नहीं हो सकता। इसी तरीके से तीसरी सूरत कि एक खुदा पूरे तरीके से दूसरे खुदा पर गालिब आ जाता है, एक गालिब हो जाता है, एक मगलूब हो जाता है। जो गालिब आ गया वही खुदा है, जो मगलूब हो गया वो खुदा नहीं है बल्कि मखलूक है। एक सलवात भेज दे बुलंद। जो गालिब आ गया वही खुदा है, क्योंकि खुदा की कुदरत लामहदूद होती है। इसी तरीके से अगर हमको तौहीद समझनी है, तौहीद अगर हमें समझना है तो ये ज़रूरी है कि उसकी जो मुखालिफ चीज़ है यानी शिर्क, उसको भी हम समझें कि शिर्क क्या चीज़ है। तौहीद को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम शिर्क को क्या समझें। शिर्क क्या है? शिर्क की भी कई अक़साम हैं, शिर्क की कई अक़साम हैं। एक शिर्क है खुदावंद आलम की ज़ात में, यानी खुदावंद आलम को वाहिद ना मानना और अहद ना मानना। जो भी खुदावंद आलम को एक से ज़्यादा माने वो भी शिर्क अंजाम दे रहा है। जो खुदावंद आलम को अहद ना माने यानी उसको मुजस्सम माने, जिस्म उसका तसव्वुर करे, वो भी शिर्क कर रहा है। इसी तरीके से उसकी सिफ़ात में भी शिर्क होता है। वो कैसे? यानी ये अक़ीदा रखे कि अगर खुदावंद आलम की ज़ात में जो सिफ़ात हैं उसकी वो ऐन ज़ात खुदा नहीं है, यानी खुदावंद आलम ने
और दूसरी जो उसकी सिफ़ात इल्म हो गई, कुदरत हो गई, हयात हो गई, वो सब उसके पास मौजूद न थी और उसने बाद में हासिल की, तो ये नतीजा इससे शिरक होता है। वो कैसे कि अगर उसके पास मौजूद न थी तो किसी न किसी ने उसको इल्म अता किया, किसी ने उसको कुदरत अता की, किसी ने उसको उसकी सिफ़ात अता की, तो यहाँ पर दो खुदा नतीजा निकलता है कि कोई ना कोई खुदा मौजूद है जिसने अल्लाह को ये सब चीज़ें अता की। तो यहाँ पर दो खुदा का नतीजा। अब लोगों ने देखा कि इसमें तो दो खुदा हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना नज़रिया बदला, मगर अहले बैत के नज़रिए को इख्तियार नहीं किया, उनसे दूरी इख्तियार की और अपना एक नज़रिया बनाया। क्या बनाया कि खुदावंद आलम की ये ज़ात जो है वो अपने आप में अज़ली और अबदी है, और उसी तरीक़े से उसकी जो सिफ़ात हैं वो भी अज़ली और अबदी हैं। कुदरत है, हयात है, इल्म है, कितनी सिफ़ात खुदा की सब वो अबदी हैं और कदीम है, यानी हमेशा से थी। तो यहाँ से नतीजा तो और बदतर निकलता है कि जहाँ लोग ये मानते हैं कि जो है तीन खुदा हैं, ये तो और ज़्यादा खुदा हो गए। तअद्दुद क़ुदमा जिसे कहा जाता है कि जहाँ एक कदीम है वहाँ आपने कितने कदीम बना दिए, तो ये भी शिरक है। अहले बैत का नज़रिया ये है कि खुदावंद आलम की ज़ात में जो सिफ़ात हैं वो ऐन ज़ात खुदावंद है। ऐन ज़ात का क्या मतलब है, आपको मिसाल देता चलूँ कि ऐन ज़ात यानी अगर आप शक्कर की मिसाल ले लें या नमक की मिसाल ले लें, शक्कर में जो मिठास है, नमक का जो अपना मज़ा है, वो ऐन ज़ात शक्कर है, ऐन ज़ात नमक है। अगर आप शक्कर से उसकी मिठास को निकाल लीजिए तो शक्कर शक्कर नहीं रहेगी, बल्कि कुछ ज़र्रे हो जाएंगे, वो शक्कर नहीं रहेगी। शक्कर की मिठास ऐन ज़ात शक्कर है। उसी तरीक़े से खुदावंद आलम की ये जो ज़ात है, उसमें जो इल्म है, उसमें जो हयात है, उसमें जो कुदरत है, वो ऐन ज़ात खुदावंद है और खुदावंद आलम की तरह लामहदूद है और लामकान है। सलात भेज खुदावंद आलम की ज़ात में जितनी सिफ़ात हैं सब लामहदूद हैं, सारी सिफ़ात लामहदूद हैं, क्योंकि खुदा भी लामहदूद है, खुदा भी लामहदूद है। अब ये अक़ीदा कुछ लोग जो नहीं रखते हैं वो अपने गिरबान में झाँकें और देखें कि क्या हम गलत कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं, वो ख़ुद देखें। अब हम लोगों पे इल्ज़ाम लगता है कि इमाम बाड़ो ये शबी ना बनाओ, अलम की शबी ना बनाओ, ज़री की शबी ना बनाओ, ये शिरक है, ये जो है ये शिरक है। तो शिरक की आप ये डेफिनेशन मैं आपको समझा दूँ कि हमारा ये अक़ीदा नहीं है जब हम या अली मदद कहते हैं कि खुदावंद आलम की ज़ात से अलग वो मुस्तक़िल इंडिपेंडेंट वजूद रखते हों और वो हमारी मदद करते हों, ये हमारा अक़ीदा नहीं है। बल्कि पूरी कायनात में सिर्फ़ एक कुदरत है, सिर्फ़ एक वजूद है जिसने सबको वजूद बख्शा, वो है अल्लाह की ज़ात। अब शैतान को भी अल्लाह ने मोहलत दी है, वो अपने आप इंडिपेंडेंट वजूद नहीं रखता है। शैतान को मोहलत दी है, मोहलत दी है, वो अपने आप एक मुस्तकिल इंडिपेंडेंट वजूद अल्लाह से नहीं रखता, बल्कि उसको मोहलत दी है। अब सारी कायनात में जितनी मौजूदात है सब खुदावंद आलम की ज़ात की वजह से हैं और उससे अलग कोई अपना वजूद रख ही नहीं सकता। किसी में ना कुदरत है ना किसी में हयात है। अब जब हम या अली मदद कहते हैं तो हमारा ये मानना है कि अल्लाह के इज़्न से वो अपने चाहने वालों की मदद कर दिया करते हैं। सलात भेज बुलंद आवाज़। इसको अरबी फ़ाइल तूली कहा जाता है। फ़ाइल तूली यानी कंटिन्यूएशन में। अब इसी की मिसाल आप कुरान में देख लीजिए कि एक मरतबा अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं रूह कब्ज़ करता हूँ, खुदावंद रूह कब्ज़ करता है। एक जगह लिखा कि मलाइका रूह कब्ज़ करते हैं और एक जगह लिखा कि मलकुल मौत रूह कब्ज़ करता है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि तीन अलग अलग मर्जियाँ चल रही हैं कि खुदा अपनी मर्ज़ी से किसी को रूह कब्ज़ कर ले, मलाइका अपनी मर्ज़ी से जब उनका जी चाहे किसी को अर्श पर बुला लें, या मलकुल मौत मलाइका जब उनकी मर्ज़ी हो वो अर्श पे किसी को बुला ले, इंतकाल कर जाए कोई? नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका यही मतलब है कि जब मलाइका रूह कब्ज़ करते हैं अल्लाह के इज़्न से करते हैं।
जब मलकुल मौत किसी की रूह कब्ज़ करता है तो अल्लाह के इज़्न से और अल्लाह की मर्ज़ी से रूह कब्ज़ करता है। जब मौला अली अल्लाह हमारी मदद करता है तो अल्लाह के इज़्न से ही वो हमारी मदद करते हैं, बल्कि मौला अली की मर्ज़ी ख़ुद अल्लाह की मर्ज़ी बन जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से अब ये भी कहा जाता है कि अदल में अल्लाह आदिल नहीं है, यानी अल्लाह आदिल नहीं है, ये कह दिया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही सूरतें मिलती हैं, या कोई शख्स या खुदावंद आदिल है या जालिम है। कोई तीसरी यहाँ पर सूरत मौजूद ही नहीं है कि या वो आदिल होगा या वो शख्स जालिम होगा। कोई तीसरी सूरत हो तो बताइए। मगर जिन लोगों ने ये दावा किया कि खुदावंद आदिल नहीं है, उन्होंने ये ख़ुद कहा कि खुदावंद आदिल नहीं है, मगर जो भी अमल करता है आदिलाना करता है, जो भी अमल करता है आदिलाना अंजाम देता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जिसके पास जो चीज़ मौजूद ना हो वो उसको अता कैसे करेगा। आप मिसाल ले लीजिए कि कोई फ़कीर मांगने आ जाए, अगर आपकी जेब में कुछ पैसे ना होंगे तो आप उसको अता कैसे करेंगे। अगर कोई शागिर्द किसी उस्ताद के पास जाता है और 5 साल 10 साल ज़ानो अदब तय करता है और उससे मुस्तफ़ीज़ होता है, फ़ायदा उठाता है, अगर उस्ताद के पास कोई इल्म मौजूद ना होगा तो वो अता क्या करेगा। इसी तरीके से अगर खुदावंद के पास आदिल की सिफत ना हो तो वो आदिल कैसे होगा, वो आदिल से अमल कैसे अंजाम देगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो कायनात में हम आदिल देख रहे हैं, इसके खालिक में आदिल की सिफत मौजूद थी जो अब इस कायनात में आदिल बरपा है। हर चीज़ अपनी जगह पर है, कोई चीज़ अपनी जगह से हट कर नहीं है। आदिल यही है कि जो शय जिसकी जो जगह हो वो अपनी जगह पर हो, यही आदिल है। और अगर अपनी जगह से हट जाए वो जुल्म है। आप पूरी कायनात में देख लीजिए, पूरी कायनात में तादुल है, बैलेंस है, तादुल अदल सही बना है कि पूरी कायनात में अदल है। अब अगर खुदावंद के पास अदल ना होगा तो इस कायनात में अदल कैसे आएगा। ख़ुद उसके पास अदल की सिफत ना होगी तो इस कायनात में अदल की सिफत अता कैसे करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से नबूवत की अगर बात करें तो हम लोगों पे इल्ज़ाम लगता है कि हम मौला अली को रसूल से माज़अल्लाह बढ़ा दिया करते हैं। इस इल्ज़ाम की वजह भी है। वो वजह ये है कि वो नबी का तज़किरा तो अपने मौलवी से सुनते हैं। वो क्या सुनते हैं कि रसूल उम्मी थे। उम्मी का क्या तर्जुमा करते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। वो उनके पास इल्म गैब नहीं था, मगर वो उनके जिन चहीते उनके जो हैं, जिनका वो प्रमोशन क्या करते हैं, जिनको वो बचाना चाहते हैं, उनके लिए वो ये कहते हैं कि उनकी जन्नत की बशारत की थी। एक तरफ जब आप ये कहें कि आज़ादारी करो क्योंकि रसूल ने की, रसूल ने गिरिया किया इसलिए हम करते हैं, तो वो कहते हैं रसूल के पास तो इल्म गैब ही नहीं था। मगर जब बशारत की बात आती है तो कहते हैं रसूल ने बशारत दी थी कि फ़लाँ साहब जन्नती, फ़लाँ साहब जन्नती। और यजीद को बुरा ना कहो, क्यों? क्योंकि वो जन्नती है, वो जन्नती, उसकी जन्नत की बशारत दी थी। वहाँ पर ये कहते हैं कि उनके पास इल्म था कि तभी बशारत दी रसूल ने। मगर जब अपनी बात आती है तो वो कहते हैं कि उनके पास इल्म गैब मौजूद नहीं था। चित भी अपनी, पट भी अपना, यानी सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। जब चाहा रसूल से इल्म गैब सल्ब कर लिया, जब चाहा उनको अता कर दिया। इस तरीके से उनका अंजाम देते हैं कार वो कि जब चाहे रसूल को साहिब इल्म गैब बना दिया, जब चाहे उनसे सिफत सल्ब कर ली। रसूल जो हैं साहिब इल्म गैब है, उनके पास इल्म गैब मौजूद है, मगर वो उनके मौलवी इस तरीके से बयान नहीं करते। वो रसूल का तज़किरा अपने मौलवियों से सुनते हैं, मौला अली का तज़किरा हमसे सुनते हैं, क्योंकि उनके पास उनके मौलवी ज़्यादा तज़किरा नहीं करते इमाम अली का। तो इमाम अली का तज़किरा वो हमसे सुनते हैं, रसूल का तज़किरा उनसे सुनते हैं। फिर उनको लगता है कि हमने मौला अली को बढ़ा दिया, रसूल को घटा दिया, रसूल को घटा दिया और मौला अली को बढ़ा दिया। जब हम ये बयान करते हैं कि खैबर के मैदान में 2 उंगलियों से खैबर का दरवाज़ा उखाड़ दिया मौला ने, और जब खैबर का दरवाज़ा उखाड़ा तो जनाब सलमान का ये कहना था
कि मुझे इस पे ताज्जुब नहीं कि उन्होंने 2 उंगलियों से दरवाज़ा उखाड़ा, बल्कि मुझे ताज्जुब तब हुआ कि जब दरवाजे को उखाड़ा तो उनके पैर ज़मीन पर थे ही नहीं। एक सलात भेज दो बुलंद आवाज़। इस वजह से ये इल्ज़ाम लगता है जब हमसे खैबर के वाक़यात सुनते हैं और उनसे इस तरीक़े के बयान सुनते हैं तो उनको इस दिल में गुमान आता है, कि ये ख्याल आता है और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि नबी को हम लोगों ने घटा दिया और मौला को हम लोगों ने बढ़ा दिया, मौला अली को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद देखिए कि मौला अली क्या उनका मर्तबा है और किस तरीक़े से ख़ुद रसूल का एहतराम करते हैं, किस तरीके से खुद रसूल का एहतराम करते हैं। सलात भेज दो बुलंद आवाज़। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदर, नारे सलवात। दामन वक्त में गुंजाइश कम है, तो मजलिस में भी ताख़ीर हो गई थी, तो लिहाजा अपने बयान को कम करता हूँ। आप देखें कि किस तरीके से हम लोगों पे ये इल्ज़ाम लगता है और उनके जानशीन को भी वो कहते हैं कि उनमें ये सिफ़ात ज़रूरी नहीं है कि जो रसूल में थी, मगर कुछ ना कुछ ये अक़ली बात है कि जो जिस जगह का मनसब का हो, अगर कोई मदरसे का मुदीर हो, प्रिंसिपल हो, तो अगर उसका कोई जानशीन बने, वाइस प्रिंसिपल जो होता है, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी सिफ़ात होती हैं कि वो वाइस प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल का नायब होता है। अगर किसी चपरासी को वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए तो उस मदरसे का तो क्या हालत होगी आप खुद जानते हैं। इसी तरीके से ज़रूरी है कि किसी मदरसे का जो वाइस प्रिंसिपल हो, नायब हो, उसमें प्रिंसिपल जैसी सिफ़ात कम से कम मौजूद हो। अगर वैसी सिफ़ात मौजूद ना होंगी तो मदरसा ख़त्म हो जाएगा, मदरसा ख़त्म हो जाएगा। ये ज़रूरी है कि जानशीन में भी वैसी ही सिफ़ात होनी चाहिए जो ख़ुद उसमें रसूल में है। अब ये आयत है जो आय विलायत जिसको कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। इस आयत को आय विलायत कहा जाता है कि इसमें विलायत बयान हो रही है, 3 विलायतें बयान हो रही हैं इसमें। अल्लाह कह रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं तुम्हारा वली हूँ और मेरा रसूल तुम्हारा वली है। और कौन वली है? जिसने हालत रुकू में ज़कात दी, वो तुम्हारा वली है। अब खुद ढूंढो कि किसने रुकू में ज़कात अदा की। एक सलात भेद बुलंद आवाज़। आए विलायत पर इस पे इश्काल किया जाता है कि ये मौला अली के लिए नहीं थी। पहला ये इश्काल करते हैं कि मौला अली के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जमा के सिग़े इस्तेमाल हो रहे हैं, प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है। अल्लज़ीना हुम राकिऊन आमनू, इस तरीके ये सब तो प्लूरल है, मौला अली की ज़ात तो एक है। तो ये मौला अली इसके लिए सिर्फ इसका मुराद नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। तो आप खुद देखिए कि मुबाहिला में आया, मुबाहिला में क्या लिखा है? व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने औरतों को लाते हैं। तो आप पूरी कायनात में ढूंढ लीजिए रसूल का नफ्स कौन है। रसूल का नफ्स सिर्फ़ और सिर्फ मौला अली की ज़ात है। और अगर कहा कि अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तो कितनी और ख़वातीन गई थीं? सिर्फ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात गई थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो ये जो प्लूरल का सेगा इस्तेमाल होता है, ये ताज़ीम के लिए इस्तेमाल होता है, ये ताज़ीम के लिए इस्तेमाल हुआ करता है, और इससे मुराद सिर्फ़ और सिर्फ मौला ही की ज़ात है। कुछ इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए कि ये उनके लिए आयत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़कात का इस्तेमाल हो रहा है, और मौला अली तो माज़अल्लाह फ़कीर थे, उनके पास कहाँ से
इतनी दौलत आई कि उन पर ज़कात का हुक्म आ गया, उनके ऊपर ज़कात का हुक्म आ गया। तो आप ख़ुद तारीख़ में देख लीजिए कि जो रसूल के सहाबी थे कुछ उनमें से इतने दौलतमंद हो गए थे कि उनकी 5वीं और 6ठी नस्ल में भी किस तरीक़े से माल गनीमत बटा है कि कुल्हाड़ी से तो सोना तोड़ा जा रहा है और आपस में ख़ानदान वाले बांट रहे हैं। इतना सोना उनके पास था और ख़ुद वो हर जंग में इतना पेश भी नहीं थे। मौला अली तो फ़ातह बद्र हैं, मौला अली तो फ़ातह खंदक हैं, मौला अली तो फ़ातह खैबर हैं। मौला अली के पास इन सब से ज़्यादा माल गनीमत था, मगर वो जमा नहीं करते थे बल्कि वो गरीबों में इन्फाक कर दिया करते थे। इस वजह से उनके पास इस तरीक़े की दौलत नहीं थी जो दूसरे लोगों के पास थी। और ज़कात में जो लफ्ज़ हुआ इस्तेमाल हुआ है ये सदक़ा वाजिब और सदक़ा मुस्तहब, इसमें दोनों शामिल हैं। जो मक्की सूरों में ज़कात का इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, उसमें ज़कात वाजिब और ज़कात मुस्तहब दोनों शामिल हैं। अगर ये बात आपकी मान भी ली जाए कि उनके पास इतनी दौलत नहीं थी तो उन्होंने ज़कात वाजिब नहीं बल्कि वह ज़कात मुस्तहब के तौर पर ये अंगूठी अता की है। सलात भेद बुलंद ये अब अल्लाह जो है वो मुक़न्निन है, यानी कानून बनाने वाला है, और रसूल जो है, अम्बिया जो हैं वो मुबल्लिग हैं। वो जो अल्लाह ने जो कानून बनाया है उसकी तबलीग करते हैं, उसको फैलाते हैं पूरी दुनिया में। और जो औलिया होते हैं, अइम्मा होते हैं, वो मुहाफ़िज़ होते हैं उस दीन के, उस शरीयत के मुहाफ़िज़ होते हैं और हर तरीक़े से उस शरीयत की हिफाजत करते हैं। और आप ख़ुद देख लीजिए कि करबला के मैदान में किस तरीक़े से इमाम ने इस दीन की हिफाजत की है कि पूरा ख़ानदान कुर्बान हो गया मगर इस दीन की हिफाजत की गई। हाँ आज़ादारों, अब ये जो है करबला का अय्याम तो गुज़र गए, करबला के अय्याम गुज़र गए। अब अहले हरम क़ैद है क़ैद खाने में, क़ैद किया गया। और जब उसको डर हुआ, जब उसको डर लगे कहीं मेरी हुकूमत न चली जाए, कहीं मेरी हुकूमत न चली जाए, तो उसने पैगाम भेजा कि हम आपको रिहा करना चाहते हैं। चौथे इमाम के पास पैगाम भेजा। चौथे इमाम पहुंचते हैं और उसको जवाब देते हैं कि तू उसको रिहा करना चाहता है मगर हमारी कुछ शर्तें हैं। यजीद कहता है, अगर यजीद को कुछ लोग क्लीन चिट देना चाहते हैं कि उसको पता नहीं था कि करबला में क्या हुआ, उसको मालूम नहीं था। अगर उसको मालूम न था कि करबला में क्या हो रहा है तो 1 साल के लिए कैद क्यों किया, 1 साल के लिए कैद क्यों किया? ये इस बात का सबूत है कि वो उसमें पूरे मुकम्मल तरीके से शरीक था और उसी का सब किया धरा है, उसी ने सब किया है। और वो चौथे इमाम को बुलाता है और ये कहता है कि आप अपने बाबा का खून बहा ले लीजिए, आप कंपेंसेशन खून बहा ले लीजिए। तुम चौथे इमाम क्या कहते हैं? वो ये इरशाद फरमाते हैं कि तू खून बहा देना चाहता है, अगर खून बहा देना चाहता है तो मुझको ना दो बल्कि रसूल को देना। क़यामत के दिन, क़यामत के दिन तुम उनसे कहना कि ये लीजिए, ये मोती लीजिए, ये जेवर लीजिए और उनका खून बहा ले लो, और उनका खून बहा ले लो। और आप खुद देखिए कि जो फातह होता है वही शर्तें जो फातह होता है वही शर्तें रखता है। चौथे इमाम ने शर्तें रखी कि अगर तुम रिहा करना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? एक शर्त ये कि जो हमारे शहीद हैं हमारे सर उनको लौटा दो, वो हमारे सर लौटा दो। और दूसरी शर्त कि जो तबरुकात तुमने लूटे इन तबरुकात को हमको वापस लौटा दो। और तीसरी शर्त ये कि उस जिंदान में हमको गिरिया नहीं करने दिया, हमको गिरिया नहीं करने दिया। हाँ, हमको ऐसा मकान दे दो जिसमें हम खुल के गिरिया कर सकें। हाँ ज़ादारों, वो मकान मिलता है, उस मकान में सब जमा होते हैं, शाम की ख़वातीन जमा होती हैं। जब एक मामूली ज़ाकिर वो शाम के मसाइब बयान करता है तो आदमी गिरिया करता है, उसकी हालत अजीब हो जाती है। ज़रा सोचिए जब जनाब ज़ैनब ने ख़ुद बयान किए होंगे मसाइब तो क्या बीती होगी। तारीख़ में मिलता है कि शाम की ख़वातीन दीवारों पर अपना सर मार रही थी, दीवारों पर अपना सर मार रही थी कि क्या क़यामत गुजर गई अहले हरम पर, क्या क़यामत गुजर गई। हाँ ज़ादारों, तबरुकात आना शुरू होते हैं। एक मरतबा चादर तत्हीर आती है, चादर तत्हीर आती है
फिर नन्ही नन्ही बालियाँ आती हैं, नन्ही नन्ही बालियाँ आती हैं। बालियों को देखकर सब बीवियों को शिम्र का जुल्म याद आ गया, वो तमाचे याद आ गए जो शिम्र ने लगाया तसल्ली सकीना को। आज़ादारों, मैं सब छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। फिर एक मरतबा सर आने शुरू हुए। एक मरतबा एक नन्हा सा सर आता है, नन्हा सा सर आता है। बीबी आगोश में सर लेती हैं, बहुत गिरिया करती हैं। गिरिया करने के बाद एक जुमला कहती हैं कि क्या तुम्हारे जैसे भी ज़बा किए जाते हैं, क्या तुम्हारे जैसे भी नहर किया जाते हैं। आज़ादारों, एक एक करके सबके सर आते हैं। सारी बीवियों को उनके मसाइब याद आ जाते हैं। अली अकबर का सर आता है, वो बर्छी की अनी याद आ जाती है। जनाब अब्बास का सर आता है, कटे हुए बाजुक जहन में याद आ जाते हैं। आज़ादारों, कासिम का सर आता है, पामाल हुआ लाशा ज़मीन याद आता है। आज़ादारों, एक ऐसा लाशा आता है कि जो जब लाशा वो आया सर, तो सारी बीवियाँ खड़ी हो जाती हैं ताज़ीम में। किसका सर है? इमाम हुसैन का सर है। जनाब ज़ैनब कहती हैं कि ला, मैं इसका सर मुझे दे दो, मेरे माजाए का सर मुझे दे दो। हाँ भाई, आप यहाँ नहीं थे, शराबी का दरबार था, हमारी चादरें लूटी गई, हमको जिंदान में रखा गया और हमको गिरिया नहीं करने दिया, हमको गिरिया नहीं करने दिया गया। सयालुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। तुम अपना ही ये लपेटते चालू है, चालू है।
उलट देगा ज़माने के वरक़ को, उलट देगा ज़माने के वरक़ को, उलट देगा ज़माने के वरक़ को, उलट देगा ज़माने के वरक़ को। वरना शेर का बतला रहा है, आ रहा है, अली का शेर आ रहा है। उलट देगा ज़माने के वरक़ को, वरना शेर का बतला रहा है, आलमबारदार फौजे किबरिया का, आलमबारदार फौजे किबरिया का, आलमबारदार फौजे किबरिया का। शाह हैदर का रन में ला रहा है, अली का रन में आ रहा है, ना पूछो है बते शेर इलाही, 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 ना पूछो है बते शेर इलाही। सुनिए मिश्रा आपके हवाले, आगे जो बिस्मे अंतर आ रहा है, अली का रन में आ रहा है, अली का हमला आ रहा है। वो जम के फर्क सीखे है दो पैका, वो जम के फर्क सीखे है दो पैका, वो जम के फर्क सीखे है दो पैका, वो लश्कर रन से भागा जा रहा है, अली का आ रहा है, अली का आ रहा है। वो चमके फर्क सीधे है दो पैका, वो लश्कर
उतार जाइए, आप साथ में चलिए। अली का
अपने परो परोक के हैदार के वार को, अपने परो परोक के हैदार के वार को, जिब्रील ले गए हैं वो हमला समेट के। बादे नमाज इश्क की तकमील के लिए, बादे नमाज इश्क की तकमील के लिए, बादे नमाज इश्क की तकमील के लिए, मातम किया वहीं पर मुसल्ला,
शान है जिहाद की, हम ही देव का शबाब है, हम ही देव का शबाब है, और देंगे ये जवानियां, भरभरी का ये कारवां, या हुसैन हुसैन या करबला को है रवा दवा, करबईन का ये कारवां, करबला को है रवा दवा, करबईन का ये कारवां, करबला को है रवा दवा, करबईन का ये कारवां, करबला को है रवा दवा, करबईन का ये कारवां।
रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन हुसैना 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 या अब्दुल्लाह या हुसैन या अब्दुल्लाह या हुसैन या अब्दुल्लाह या हुसैन या अब्दुल्लाह या हुसैन या अब्दुल्लाह या हुसैन। जब कोई है मेरे मौला आपके दर पे है जाता, दिल तड़पता है ये मेरा या हुसैन। दिल में आती है ये चाहत हो मुझे भी तो ज़ियारत, देख लूं आपकी तुर्बत या हुसैन। सिर्फ है अपना ये कहना या हुसैन, पूरी कर दो ये तमन्ना या हुसैन। अब तो मुश्किल है ये जीना या हुसैन। तुम अगर चाहो ऐ मौला खुद ही असबाब बनेगा, कोई ना रोक सकेगा या हुसैन। खुद ही मिट जाएगी गुर्बत, खुद ही पास आएगी दौलत, इसमें कोई नहीं हैरत या हुसैन। हो रिज़ा सिर्फ तुम्हारी या हुसैन, अर्श से आए सवारी या हुसैन। बदले तकदीर हमारी या हुसैन।
कभी ज़बान से और कहूँ क्या सच्चा मैं प्यासी हूँ सखी नज़र की देख के जो है दिखा के आदाब को नज़र की देख के जो है दिखा के आदाब को नज़र की देख के जो है दिखा के आदाब को ले आओ आश्क में दरिया ज़बान खुश्क से मज़ है
कुफार का लश्कर है और ज़ैनब असबाब लुट चुका है, ख़ैमे भी जल चुके हैं। जुल्म-ओ-सितम के सूरज आओ
शाम ज़ैनब ज़ैनब शाम ज़ैनब शाम ज़ैनब ज़ैनब शाम ज़ैनब शाम ज़ैनब ज़ैनब शाम मक़तल में वहाँ लुट गई अम्मा की कमाई मौजूद नहीं है मेरा आबास सफाई है कोई नहीं अब जो इस शाम के बाजार में इस शाम के बाजार में ज़ैना कहाँ जाए मेरे सजाद बता दो इस शाम के बाजार में इस शाम के बाजार में आधा हमें मजबूर समझ बैठे हैं बेटा सर नंगे हमें कूप से शाम फिराया है कौन सा जुल्म ऐसा जो हम पर नहीं उठाया जो सोच ले फट जाए पहाड़ों तक ले जा इस शाम के बाजार में इस शाम के बाजार में शहजादी में कौन कौन से जुल्म हो गए कहाँ जाए मेरे सजाद बता दो इस शाम के बाजार में इस शाम के बाजार में बरसाई कभी आ कि कभी मारे पत्थर रस्ते में अगर बैठ गए हैं कहीं पल भर दुर्रों से अज़ियत हमें देते हैं सितम से हाल तो मर जाते इस शाम के बाजार में इस शाम के बाजार में ज़ैना कहाँ जाए मेरे सजाद बता दो इस शाम के बाजार में इस शाम के बाजार में बेटा कहाँ ज़ैनब के लिए जाने अमा सब खून के प्यासे है कोई अपना कहाँ है दुर्रे यहाँ खंजर यहाँ ऐसे हंसना है गुर्बत में मदद कौन करे कौन इस शाम के बाजार में इस शाम के बाजार में ज़ैना कहाँ जाए मेरे सजाद इस शाम के बाजार में इस शाम के बाजार में आखिर कोई हद होती भी है जुल्म सितम की दुर्रों की अज़ियत है ज़ख्मी ये भी नहीं सोचा
रहमी हुई कितनी है सकीना इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में ज़ैनब कहाँ जाए मेरे सज्जाद बता दो। इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में ये सज रहा है शाम का बाजार करूं क्या ए लाल मेरे आबिदे दीवार करूं क्या मुमकिन नहीं मेरे लिए इनकार करूं क्या मंजिल मेरी है जालिम का इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में ज़ैनब कहाँ जाए मेरे सज्जाद बता दो। इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में ये सज रहा है शाम का बाजार करूं क्या ए लाल मेरे आबिदे बीमार करूं क्या मुमकिन नहीं मेरे लिए इनकार करूं क्या मंजिल तेरी है जालिम का इनकार करूं क्या इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में ज़ैनब की बेटी किससे फरियाद कर रही है सुनिए सज्जाद बता दो। सुनिए सजाती किससे फरियाद कर रही है इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में पिज़्ज़ा के निकल आए यहाँ दिन तरफदार फरियाद है ये आपसे क्या है दर करार फरमाए मदद ये मेरी खुद के मददगार अब किसी यहाँ आपकी बेटी इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में ज़ैनब कहाँ जाए मेरे सज्जाद बता दो। इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में एजाज का नौहा जो ये आरिफ ने पढ़ा है ज़ैनब के मसायब में हर एक शेर लिखा है तू कर हो बया बात जो ज़ैनब पे पढ़ा है आंखों मेरा बाश हुए इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में ज़ैनब कहाँ जाए मेरे सज्जाद बता दो। इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में छोटी सलामी के हाल का एक नया लोहा मैं पेश करने जा रहा हूँ बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा बहुत मेहनत करिए सुने साथ पढ़ने जा रहा हूँ ज़ैनब शाम, ज़ैनब ज़ैनब शाम। ज़ैनब शाम, ज़ैनब ज़ैनब शाम। ज़ैनब शाम, ज़ैनब ज़ैनब शाम। बड़ी मजलूमा बच्ची है इसको इतना मारा है ज़ैनब शाम, ज़ैनब ज़ैनब शाम। की बेटी को इतना मारा है कि जितना चाहा उतना मारा है ज़ैनब शाम, ज़ैनब ज़ैनब शाम।
मारा है। अदून जीते न सकीना का, अदून जीते न सकीना को चाह हमारा है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। गरीब बाप एक मिसरे की तवज्जो है। इतना मारा, क्या फरियाद कर रही है बाप से, सुने। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। अरे यहाँ जला थे ख़ैमे, वहाँ जलाया था घर। यहाँ जला थे ख़ैमे, वहाँ जलाया था घर। निशाहदादी की तरह मेरे चेहरे पर, निशाहदादी की तरह मेरे चेहरे पर पकड़ के जुल्फों से मुझको, पकड़ के जुल्फों से मुझको तमाचा मारा है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा। एक मिसरे की तवज्जो। गरीब बाप की रो लिए जितना रोना रो लिए। कौन जिंदा है कोई खबर नहीं। गरीब बाप की बेटी सुने से तीन बच्चे के साथ क्या क्या हुआ, उसी की ज़बानी सुने। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। अरे ना खाया मेरी यतीमी पर भी तरस कोई, अरे ना खाया मेरी यतीमी पर भी तरस कोई। अरे तुम्हारी याद में जब भी सिसक के मैं रोई, तुम्हारी याद में जब भी सिसक के मैं रोई। दिखा के मुझे को कटा सही, दिखा के मुझे को कटा सही तुम्हारा मारा है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। अरे गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। शाम गरीबा का मंजर पेश कर रहा हूँ। बच्ची को शाम गरीबा में क्या मुसीबत पेश आ रही है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। अजब थी शाम गरीबा में बेकसी मेरी, अरे अजब थी शाम गरीबा में बेकसी मेरी। बचान खुद को मैं दरिया की सिमत जब दौड़ी, बचान खुद को मैं दरिया की सिमत जब दौड़ी। मैं मुंह के भल गिर यूं मुझको, मैं मुंह के भल गिर यूं मुझको नए ज़माने। गरीब बाप की बेटी हम की रिदाए ओरे चलती है जब हवाए,
वतन से फरोग अब तक आती है ये सदाए, फरोग अब तक आती है ये सदाए। लूटा गया भरा घर मैदान करबला में, मैदान करबला में अल हसन अल हुसैन अल हसन चलो ये देख सदा बोलो सदा। अल हसन अल हुसैन अल हसन अल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत अल हुसैन अल हसन अल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत अल हसन अल हुसैन अल हसन अल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। मिला के आगे आ जाओ। अल हसन अल हुसैन अल हसन अल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। अल हसन अल हुसैन अल हसन अल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। बाबा साक़िए कौसर बकौले मुरसले आज़म वसीए मुस्तफ़ा हाकान इमामुल इंसे वल जुन्ना अलीउन हु बहु जुन्ना कसीमुन नारे वल जिन्ना। अल हसन अल हुसैन अल हसन अल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। अल हसन अल हुसैन लौहा पेश कर रहा हूँ, हुजूर सुनिएगा। अल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। एक बेटे ने अपने बाप से रुखसत ली है, शहादत की रुखसत है, बोलते रहना सदा। और बेटा घोड़े पे बैठ के जब जंग के मैदान में जा रहा है तो बाप पीछे पीछे चल रहा है, या बुनैया महलन महला, या बुनैया महलन महला। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा अभी तो आपने इजाजत दे दी थी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा काश तुम साहिब औलाद होते। सुनिएगा नौहा हुजूर। शबीर दोनों हाथों से थामे हुए कमर, अरे कहते थे धीरे धीरे चलो है मेरे
ऑफिसर हर हर कदम पे कहते थे अकबर से बार बार या बुनैया महलन महला तसव्वुर शर्त है हुजूर। एक बाप और बेटे का बिछड़ना है, बेटा इजाजत लेके जा चुका है, बाप मजलूमों की तरह पीछे घुटनियों के बल चलता जा रहा है। एक एक मिसरे पे खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, सुनिएगा हुजूर। फिर से भगाना नहीं। है बेटा, है बेटा, अरे ऐ बेटा अपने घोड़े को धीरे चलाओ तो, मुड़ मुड़ के अपने बाबा को सूरत दिखाओ तो, आही सरन की सिमत चलो जी के जानिसार। बंद सुनिएगा हुजूर। या बुनैया कहो, या बुनैया कहो, या बुनैया महलन महला चली जाएगी तुम जब में दिल के चैन। सुनिएगा हुजूर। मेरे दिल के चैन बहुत बेकरार हूँ, ऐ मेरे नूर ऐन बहुत दिल पे गार हूँ। शबीर रोते जाते थे कह के बार बार। मिश्रा तेरे बात ना छू पाएगा पता। सुनिएगा हुजूर, ये भी बंद सुनिएगा हुजूर। रे ऐ बेटा तेरे बाद ना जी पाएगा पदर, और खत में तेरी जल्द ही मर जाएगा पदर। अल्लाह जानता है मुझे किस कदर है प्यार। सदा रे या बुनैया महलन महला। सुनिएगा भाई। जी भर के अपने नाना की सूरत तो देख लो, एक बार फिर शबी है रिसाला को देख लो। सरवर जवान बेटे से कहते थे बार बार। मिश्रा बुनैया महलन महला। सुनिएगा बंद हुजूर। जिस वक्त डगमगाओगे घोड़े की जीन पर, सीने पे
बर्छी खा के गिरोगे जमीन पर, फिर किस तरह से आएगा दिल को मेरे करार। सदा उदास है, सदा सदा 2 बार कहेंगे, हाथ पीछे दे दीजिए। सुनिएगा बंद भाई। ज़ैनब उदास उदास है, लैला उदास है, बेटा मेरी निगाह में दुनिया उदास है, खैमे के दर पे बाली सकीना है बेकरार। आज सुनिएगा भाई ये भी बंद। जानू इधर आ जाओ। मैं जानता हूँ खूब के वापस ना आओगे, सीने पे बर्छी खा के मुझे छोड़ जाओगे, रंगी करोगे खून से मैदान कारज़ार। जिन्नो मलक भी रोते थे प्यासे हुसैन पर, सरदार अंबिया के नवासे हुसैन पर, फिदवी सदा हुसैन की आती थी बार बार। इधर आओ। आगे आओ, आप सब लोग साथ में लग के बोलो। बहुत भाग रहा है। कौन सा पड़ेगा? सुबह तो रही आखिरी। हाँ बस उसका करोड़ का पूरा वो निकालना, फिर चलेंगे जो भी निकाल पड़ वहाँ सुबह सैयदा शबाब अहले जन्नत। सुब्बात अलैया सुब्बात अलैया सुब्बात अलैया सुब्बात अलैया
सुब्बात अलैया सुब्बात अलैया सुनिएगा हुजूर। अरे सुब्बात अलैया मसाइबुन्नहार सुब्बात अलैया में सिरना लयालिया सुनिएगा हुजूर। सुब्बात अलैया सुब्बात अलैया सुब्बात अलैया सुब्बात अलैया बाबा सुनिएगा हुजूर। रे बाबा तुम्हारे बाद पड़ी जो मुसीबतें दिन पर अगर वो पड़ती बदल जाता रात में दर्जा दर्दनाक है बातिल की साजिशें हम पर मुसीबतों के पलक को गिरा दिया सुनिएगा हुजूर। इसको बीच में दे दो। रे बाबा तुम्हारे बाद ये उम्मत ने की दगा पहलू पे मेरे जलता हुआ दर गिरा दिया मोहसिन शहीद हो गया बाए मुसीबता और जालिमों ने हाके अली गाज कर लिया सुब्बात अलैया मसाइबुन्नहार सुब्बात अलैया में सिरना लयालिया। भाई तसव्वुर शर्त है, सुनिएगा हुजूर। रोज़े अरबईन मिसरे सुनिएगा हुजूर। हसन के गले में हसन बंदी उम्मत से आपकी हमें उम्मीद ये न थी पाबंदियां है आप पे तो न मैं कभी रे अफसोस अहले बैत पर क्या बात आ गया। और ओके अब फरियाद सुनिएगा हुजूर, सुनिएगा ये बंद हुजूर। अरे रो रो के सैयदा ने पैगंबर से ये कहा बादे वफात भी मैं गमों में हूँ मुब्तला शरबत लगी अली के हसन का जिगर कटा बाबा मेरे हुसैन पर होती है अब जबा सदा
सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्नहार सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया अबुल हसन बाबा अबुल हसन के गले में हसन बंदी उम्मत से आपकी हमें उम्मीद ये नबी पाबंदियां हैं आप पे रोऊं न मैं कभी अफसोस अहले बैत पर क्या बात आ गया बच्चे के अब इन मिसरों के लिए भी खुसूसी तवज्जो एक माँ ने अपने बेटे से वादा किया था, सुनिएगा। बच्चे के गाँव में छोड़ के जन्नत को आ गई अरे बालों से अपने साफ की मकतल की सरजमीन खेमों के आस पास वो गिरिया गुना रही कहती थी मेरे लाल को घेरे आशिया सदा सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्नहार सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया सुनिएगा ये भी बंद हुजूर सुनिएगा हुजूर निशानों से तेरे हाथ हुए जिस घड़ी जुदा एक दर्द बाजुओं में बहन के उठा किया जब तेरे सर पे कुर्स से जालिम ने की जफा सर से गिरी थी ज़ैनब दिल की रिदा सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्नहार सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया सदा 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 सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्नहार सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं लगाओ सदा सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्नहार सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया सदा दो फिर से सुनिएगा सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्नहार सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया लाशे पे हुजूर सुनिएगा हुजूर लाशे पे सुनिएगा भैया सदा सदा सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्नहार सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया लाशे पे हुजूर सुनिए माजरत
लाशे पे हर शहीद के रोती थी ज़ार-ज़ार। अरे अब्बास के सराहने वो जाती थी बार बार, कहती थी मेरे लाल सकी ना है बेकरार, खेमे में हाय तेरा जनाजा न जा सका। लाशे पे हर शहीद के रोती थी ज़ार-ज़ार, अब्बास के सराहने वो जाती थी बार बार, कहती थी मेरे लाल सकी ना है बेकरार, खेमे में हाय तेरा जनाजा न जा सका। सदा सुनिएगा हुजूर। सुबह तलैया मसाइबुल्लो अन्नहार, सुबह तलैया में सिरना दयालया। एक बाप की बेबसी है इन मिसरों में। हल मिन नासिरिन यंसुरना, हजरत अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। सुनिएगा बंद। चुल्लू पे खून लेके कहते थे शाहिदी, अरे असगर तेरे लहू का ठिकाना है बस जबी, इनकार आसमां को है ताज़ी ज़मीन नहीं, असगर को प्यार करके ये कहती थी सैयदा। वक्त असर है और शिम्र खंजर लेके चला है। सुनिएगा हुजूर। जिस वक्त शह ने आखिरी सजदा अदा किया, अरे शिमरे लईन जुल्म का खंजर चला दिया, सहरा ने अपनी गोद में सर शह का ले लिया, धुएं फलक उठाए नजर और ये कहा। जिस वक्त कैसे पढ़ेंगे? जिस वक्त शह ने आखिरी सजदा अदा किया, शिमरे लईन जुल्म का खंजर चला दिया, सहरा ने अपनी गोद में सर शह का ले लिया, धुएं फलक उठाए नजर और ये कहा। मक्ते की ज़हमत है हुजूर। फिदवी खुदा ने शह को पुकारा के आओ अब, है नफ्स मुतमईन तो तुम्हारा बस लक़ब, हो जाओ रब से राजी, राजी है तुमसे रबे, उठे हुसैन दश्त से आती रही सदा। अलविदा वहाँ पढ़ेंगे यार, एक दो नहीं वाली राम से राम भाई भाई कौन है किसका वाला नहीं
ये आइए उठाइए आइएगा अरे घेरे हैं हमें शाम के सिपाही, घेरे हैं हमें शाम के सिपाही, घेरे हैं हमें शाम के सिपाही, घेरे हैं हमें शाम के सिपाही। वाह मोहम्मद कुस्ता शुरू से कहते था बोलिए बाजे कदले शाह। वाह मोहम्मद कुस्ता शुरू से लश्कर जफा हमसे फिर गया, लश्कर जफा हमसे फिर गया, लश्कर जफा हमसे फिर गया, लश्कर जफा हमसे फिर गया।
कत्ले शाह मोहम्मद शुद्ध हुसैन लुट गया खेमा जल गया मर गए जुल्म है बड़ा किससे हम कहे अपना माजरा किससे हम कहे अपना माजरा कहते थे हराम बादे कत्ले शाह मोहम्मद शुद्ध हुसैन मादरे हुसैन करती दिए मादरे हुसैन करती दिए मादरे हुसैन करती दिए जाएगा मेरा नूरुल है मेरे दिल का चैन कहते थे हराम बादे कत्ले शाह मोहम्मद उसका शुद्ध हुसैन भांज बचे भाई सब रफे 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 मर गए सरयब कहीं तनयब कहीं कहते थे आराम बादे कत्ले शाह मोहम्मद उसका शुद्ध हुसैन बेड़ियों का जोर ठोको का सितार बेड़ियों का जोर ठोको का सितार बेड़ियों का जोर ठोको का सितार मैं मारी देगा जो ना निकला मेरे तन से था जो ना निकला मेरे तन से था मोहम्मद कहते थे हराम बादे कत्ले शाह मोहम्मद उसका शुद्ध हुसैन कत्ले शाह बड़ा ये हौसला बादे कत्ले शाह का बड़ा ये हौसला चला कर
जाएगा ऊंचा भूताले का
कबीले का मिजाज, मेरे घर दुश्मन को भी पानी पिलाया जाएगा। उम्र भर नहीं और इसी घर की सना करते रहो। उम्र भर नहीं और इसी घर की सना करते रहो। हश्र के बाजार में जो होगा देखा जाएगा। आए मेरा मज़लूम होए मारा गया है दशना का छोड़ दे दुनिया शैदी से अदावत छोड़ दे। दे दुनिया शहदी। दो बार चलवाना, दो बार मेरे संग 2 बार करवाओ। छोड़ दे दुनिया, इससे कहना है। छोड़ दे दुनिया शहदी से अदावत छोड़ दे। छोड़ दे दुनिया शहदी, छोड़ दे भी, छोड़ दे, छोड़ दे दुनिया शहदी से अदावत छोड़ दे। इधर आओ। मान ले हक को शराफत से शरारत छोड़ दे। शहदी कातिलो मकतूल दोनों से वफा छीने। कातिलो मकतूल दोनों से वफा छीने।
जिसकी परछाई भी रन में अपनी दहशत छोड़ दे, आए जो गाजी ऐसे में आए जो गाजी रन में चमके बिजलियां, ऐसे में आए जो गाजी रन में चमके बिजलियां, घाट पर पानी के रंग खून बरसे घाट पर पानी बिरंगा छोड़ दे, है मुक़द्दर के वकीलों बहस मत करना गा, है मुक़द्दर के वकीलों बहस मत करना गा, उनको बाइज़ा शहीदी की अदालत छोड़ दे, नमाज़े कदा है नमाजों की कज़ा इसकी कज़ा है ही नहीं, है नमाजों की कज़ा इसकी कज़ा है ही नहीं, ऐसे कोई मातम है कैसे कोई मातम शय की इबादत छोड़ दे, इसे एक बार पढ़ो, है नमाजों की कज़ा इसकी कज़ा है ही नहीं, ऐसे कोई कैसे कोई मातम शय की इबादत छोड़ दे, मुकम्मल नामुकम्मल है किताबे करबला शब्बीर की, नामुकम्मल है किताबे करबला शब्बीर के, अली असगर अगर अपनी शहादत छोड़ दे,
पैरवी में उंगलियां छिल जाएंगी। हाँ, कातिलों की कातिलों की पैरवी में उंगलियां छिल जाएंगे। कातिलों की पैरवी में उंगलियां छिल जाएंगे। सामने तेरे ये हुरमला तेरे ये हुरमला क्या पहुंच गया। सामने असगा तेरे ये हुरमुला क्या फौज क्या। सामने असगा तेरे ये हुरमुला क्या फौज क्या। तू जो हंस दे ही जिया ले ना क़यामत छोड़ दे। एक सर की बात थी शायद, एक सर की बात थी। एक सर की बात थी शय ने बहातर सर दिए। एक सर की बात थी शय ने बहातर सर दिए। जो सखियों के तरह जो सखियों जो सखियों की तरह अपनी सखावत छोड़ दे। करबला वाले कलेजों और गलों को देखते हैं। करबला वाले कलेजों और गलों को देखते हैं। करबला वाले करबला वाले कलेजों और गलों को देख कर। करबला वाले कलेजों और गलों को देख कर। टूट टूट जाए बाजियां तलवार ही मां छोड़ दे। चल दिए रुमाले बसूल, रुमाले बसूल। चल दिए नैया के आंसू सूए रूमाले बुतो। चल दिए नैया के आंसू सूए रूमाले बुतो। जो भी मोमिन है कैसे अपनी जन्नत, जो भी मोमिन है जो भी मोमिन है वो कैसे अपनी जन्नत छोड़ दे। चल दिए
चल दिए नैया के आंसू सूए रूमाले बुतो जो भी मोमिन है वो कैसे अपनी जन्नत छोड़ दे। Año lo tengo. Año bang kalau saya nak. Jauh.
क्या मसाइल हुआ है आप समाप्त करना वो करें। रोकर का सके नला शे हुसैन पार रोकर का सके हुसैन पार रोकर का सके नला शे हुसैन पार अब जाके अब जाके ये यकीन हुआ मैं यतीम हूँ जो है जो है वो जुल्म करता है मजबूर जान का जो है वो जुल्म करता है मजबूर जान का शायद शायद यही है मेरी खता मैं यतीम हूँ बोली 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 सकीना शेम्र से कानों पे रखे हाथ बोली सकीना शेम्र से कानों पे रखे दावन दावन फटा हुआ है करे बान चाक है फटा हुआ है गरे बान चाक है देखा है देखे जमीन कर वो भला मैं यतीम जो जिसके बस में जो जिसके पास में है वो सिताम गाए शौक से जो जिसके
बस में है वो सितम आए शौक से। अब क्या करूं, अब क्या अब क्या करूं किसी से गिला मैं यतीम हूं। बाबा के साथ बाबा के साथ घूमने फिरे मैं के उम्र थे। बाबा के साथ बाबा के साथ घूमने फिरे मैं के उम्र थे। टूटा टूटा एक ख्वाब मेरा मैं यतीम हूं। हंसना हंसना तो दूर रोने भी दे नहीं कोई। हंसना तो दूर रोने भी दे नहीं कोई। कुछ लुत्फ है, कुछ प्यार, कुछ इख्तियारी नारा मैं यतीम हूं। फिर देखती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर देखती हूँ। फिर देखती हो कौन तमाशे लगाएगा। फिर देखती हो कौन तमाशे लगाएगा। अम्मू अम्मू से कोई कह दे जरा मैं यतीम हूं। मैं अपने मैं अपने आंसुओं से बुझा लूंगी अपनी प्यास। मैं अपने आंसुओं से बुझा लूंगी अपनी प्यास। मैं अपने आंसुओं से बुझा लूंगी अपनी प्यास। दरिया दरिया से लौट आओ चचा मैं यतीम हूं। रूठूंगी लूटूंगे कैसे कौन मनाएगा मुझे। लूटूंगे कैसे कौन मनाएगा मुझे।
कैसे कौन मनाएगा मुझे। कुछ लुत्फ है, कुछ लुत्फ है। कुछ लोग जिंदगी नारा मैं यतीम हूँ। बाबा के इंतजार में, बाबा के इंतजार। बाबा के इंतजार में सुगरा वतन में है। बाबा के इंतजार में सुगरा वतन में है। बाबा के इंतजार में सुगरा वतन में है। मुझको यहाँ मुझको यहाँ ये जख्म मिला मैं यतीम हूँ। सर रख दिया। करा गया सकीनन ज़ैनब की गोद में। करा गया सकीनन की गोद में। करा गया सकीनन ज़ैनब की गोद में। रखना रखना भी ख्याल मेरा मैं यतीम हूँ। मख्तल से सूर मक्का से सूए शाम ये कहते हुए चले। मक्का से सूए शाम ये कहते हुए चले। मक्का से सूए शाम ये कहते हुए चले। बाबा मेरा बाबा मेरा शहीद हुआ मैं यतीम हूँ। जिक्र जिक्र सकीना तेरे दिल का पुटा सुरूर। सकीना तेरे दिल का पुटा सुरूर। जिक्र सकीना तेरे दिल का पुटा सुरूर। जैसे जैसे किसी ने मुझसे कहा मैं यतीम हूँ। मैं अपने आंसुओं से बुझा लूंगी अपनी प्यास। मैं अपने आंसुओं से अपनी प्यास। मैं अपने आंसुओं से बुझा
लूंगे अपनी प्यास दरिया दरिया से लौट आओ चाचा मैं यतीम हूँ जो जिसके बस में जो जिसके बस में जो जिसके पास में है वो सिताम गाए शौक से जिसके पास में है गाए शौक से जो जिसके पास में है वो सिताम गाए शौक से अब क्या करूं अब क्या करूं अब क्या करूं किसी से गिला मैं यतीम हूँ जो है वो जुल्म करता है जो है वो जुल्म करता है मजबूर जान का जो है वो जुल्म करता है मजबूर जान का शायद गई है मेरी खता मैं यतीम हूँ बोली सकीना शमी बोली सकीना शेम्र से कानों पे रखे हाथ बोली सकीना शेम्र से कानों पे रखे हाथ बोली सकीना शेम्र से कानों पे रखे हाथ मैं यतीम हूँ जिक्र सकीना जिक्र सकीना जिक्र सकीना तेरी दिल का पुटा सुरो जैसे किसी ने मुझसे कहा मैं यतीम हूँ वावेला जफा की शाप तूने ऐसी जफा की शाप तूने ऐसी जफा की शाप तूने
अब सांस भी लेने में होती है मुझे सहमत, सांस भी लेने में होती है मुझे सहमत, अब सांस भी लेने में होती है मुझे सहमत, मेरा मर जाना जिंदा के अंधेरे में, सूरज के उजाले को मैं से तरसती हूँ, उजाले को मैं कब से तरसती हूँ, उजाले को मैं कब से तरसती हूँ, इसे कहूँ अपना जिंदा के अंधेरे में, इस हाल में जीने से बेहतर है कि मर जाऊं, इस हाल में जीने से बेहतर है कि मर जाऊं, इस हाल में जीने से बेहतर है कि मर जाऊं, इस हाल में जीने से जीना है कोई जीना जिंदा के अंधेरे में, दरिया पर कोई जाकर कह दे मेरे अम्मू से, दरिया पर कोई जाकर कह दे मेरे अम्मू से, दरिया पर कोई जाकर कह दे मेरे अम्मू से, दरिया पर कोई जाकर कह दे मेरे अम्मू से, इस बात में क्या रहना जिंदा के अंधेरे में, मैयत पर सकीना की ये बैल थे आबिद के, मैयत पर सकीना की ये बैल थे आबिद के, मैयत पर सकीना की ये बैल थे आबिद के, मैयत पर सकीना की ये बैल थे आबिद के, करती नहीं क्यों शिकवा जिंदा के अंधेरे में, जहाँ जो सकीना ने मकबूल बहुत होगा, जो सकीना ने मकबूल बहुत होगा, जहाँ जो सकीना ने मकबूल बहुत होगा, जो सकीना ने मकबूल बहुत होगा, एजाज़ गए नौहा जिंदा के अंधेरे में, चुके सब
अंजुमन रौनक के दीन इस्लाम की अंजुमन दिखाने जा रहे हैं जो सबसे लास्ट में निकलती है।
ये जुलूस की सबसे आखिरी वाली अंजुमन है। हाँ ठीक है।
निशानी दे के गए, खानों को निशानी दे के गए। खाली झूला छूट गया, खाली झूला छूट गया, नन्हा सा कुर्ता छूट गया, ना देखती हुई तलवारों में,
पैगाम
आंसू क्यों न बहाऊं। जागते सोते मेरे लबों पर आए तेरा नाम असगर। झूले में मचला गोद में निकला, झूले में मचला गोद में निकला। बिजली बनकर फौज पर टूटा, मेरे सिपाही तूने बचाया, नाना का इस्लाम असगर। को बला से चूक चलूंगी, को बला से चूक चलूंगी, को बला से चूक चलूंगी, को बला से चूक चलूंगी। शाम की मुश्किल भी झेलूंगी, को बला से चूक जंगल जंगल सहरा सहरा लूंगी तेरा नाम असगर। चल गए खेमे लुट गया दूल्हा, चल गए खेमे लुट गया दूल्हा, आ करूं तो पड़ता है दुल्हा। सुबह से शाम तक शब से सजता, रोना है मेरा काम असगर। फैला है हर सू सन्नाटा, फैला है हर सू सन्नाटा, फैला है हर सू सन्नाटा, फैला है हर सू सन्नाटा। सबको पुकारा कोई न बोला, फैला है हर सू, सबको पुकारा कोई न बोला। डूब गया उम्मीद का सूरज की शाम असगर। माँ को आकर रुखसत कर दो, माँ को आकर रुखसत कर दो, माँ को आकर रुखसत कर दो, आंखों के सागर आंसुओं से भर दो,
माँ का डरता है बेटा, जंगल की है शान। को बना से खूब चलूंगी, को बना से खूब चलूंगी, को बना से खूब चलूंगी, को बना से खूब चलूंगी। शाम की मुश्किल भी दे लूंगी, को बना से खूब चलूंगी। शाम की मुश्किल जंगल जंगल सहरा सहरा लूंगी तेरा नाम। फैला है हर सू सन्नाटा, फैला है हर सू सन्नाटा, सबको पुकारा कोई न बोला, सबको पुकारा कोई न बोला। डूब गया उम्मीद का सूरज, आ गई गम की शाम। चल गए खेल में लुट गया झूला, चल गए खेल में लुट गया झूला, चल गए खेल में लुट गया झूला, चल गए खेल में लुट गया झूला। आ करूं तो पड़ता है दुर्रा, चल गए खेल में लुट गया झूला, आ करूं तो पड़ता है दुर्रा। सुबह से शब तक, शब से सहर तक रोना है मेरा काम। माहिर है बानों के नाले, माहिर है बानों के नाले, माहिर है बानों के नाले, माहिर है बानों के नाले। गोद में मेरी क्यों नहीं आते, माहिर है बानों के नाले, गोद में मेरी क्यों नहीं आते। रात के सन्नाटे में तुमको कैसे मिला आराम।
जनाबी हज़रत तवज्जो चाहता हूँ। का जो रोक ले फौजे यजीद को, खत कैच का जो रोक ले फौजे यजीद को, ऐसा कोई दिलेर भी देखा है आज बाबुल मुराद तेरा लक़ब है इसीलिए, बाबुल मुराद तेरा लक़ब है इसीलिए, दर से फकीर खाली ना लौटा है बाबुल मुराद तेरा लक़ब है इसीलिए, बाबुल मुराद तेरा लक़ब है इसीलिए, दर से फकीर खाली ना लौटा है आज मौजे तवाफ करती है गाजी की कब्र का, मौजे तवाफ करती है गाजी की कब्र का, काबा बना हुआ तेरा रोज़ा है आज मौजे तवाफ करती है गाजी की कब्र का, बना हुआ तेरा रोज़ा है आज
फिक्र है। तुम मानते हो चौथा तुम्हारी ये फिक्र है। अल्लाह की नजर में वो पहला मानते हो चौथा तुम्हारी ये फिक्र है। तुम मानते हो चौथा तुम्हारी ये फिक्र है। अल्लाह की नजर में वो पहला हयाजिता। मौला अली को जिसने न माना गदीर से, मौला अली को जिसने न माना गदीर से, मौला अली को जिसने न माना गदीर से, दरदार की खाक छानता फिरता मौला अली को जिसने न माना गदीर से, मौला अली को जिसने न माना गदीर से, दरदार की खाक छानता फिरता हयाजिता। मरकज़े अदा है मेरा शहर लखनऊ। ये मरकज़े अदा है मेरा शहर लखनऊ। इस पर जरी के हाथों का साया ये मरकज़े अदा है मेरा शहर लखनऊ। ये मरकज़े अदा है मेरा शहर लखनऊ। इस पर जरी के हाथों का साया हयाजिता। आया
तनवीर दो जहान का हाकिम हुसैन है। दो जहान का हाकिम हुसैन है। तनवीर दो जहान का हाकिम हुसैन है। तनवीर दो जहान का हाकिम हुसैन है। तनवीर दो जहान का हाकिम हुसैन है। सीखा इसी के नाम का चलता भया जिता। तो हम लोग आपको डायरेक्ट दाल कटोरे से लाइव दिखाएंगे और इसी चैनल पे एक लिंक दाल कटोरे का चल रहा है, आप लोग जब तक के देख सकते हैं। इसी चैनल पे दूसरा लिंक चल रहा है दाल कटोरे का, आप देख लीजिए जब तक के। हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ दिखाएंगे। इधर इधर ले लो आवाज
इनकी वीडियो पूरी कैप्चर हो रही है, ये कहाँ जाने हैं हम लोग ना नहीं है सीधा निकलो।
वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ की तो नहीं कराएंगे तो वहीं कहेंगे नहीं यहाँ ज़्यादा करवाएंगे फोटो भी करनी तो आएंगे ना वहाँ गेट पर खड़े आए हो गए जमने
ठंडा ना हो किसको समझा दाग माता और ये आंसू पेश कर देना पेश कर देना दाग माता और ये आंसू पेश कर देना तेरी मदाही का दावा तो नहीं करता चले तेरी मदाही का दावा तो नहीं करता चले तेरी मदाही का दावा तो नहीं करता चले
करबला गेट नहीं है, बारिश तेज हो रही फिल्म ब्राउजर में डायरेक्ट चला रहे हैं।
आ गया यार, वो लोग कह रहे हैं बताएगा ना मांगे
सकीना से